हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शावेज़ और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10th मैथमेटिक्स की जो आप लोगों की नेशनल बुक फाउंडेशन है इसकी हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट किया था। उस एक्सरसाइज में हम लोगों ने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं और हमने ये भी देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हमारे पास दो सॉल्यूशंस आते हैं। और दो सॉल्यूशंस क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर उस पर 2 थी, ठीक है। और हम लोगों ने जो है 4 मेथड्स को डिस्कस किया था उस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 2.1 में। वो चारों मेथड्स हमारे पास क्या थे? पहला मेथड था हमारे पास फैक्टोरिंग मेथड, दूसरा मेथड था हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तीसरा था हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला और चौथा हमारे पास था ग्राफिंग मेथड। तो मेनली आपके पास पहले तीनों मेथड्स थे। उन मेथड्स को हमने देखा था कि कैसे उन मेथड्स को यूज़ करके हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट करेंगे और इस एक्सरसाइज में हम लोग ऐसी इक्वेशंस को पढ़ने वाले हैं जो कि क्वाड्रेटिक तो नहीं है, लेकिन हम उनको क्वाड्रेटिक बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? कुछ ना कुछ उसमें सब्स्टिट्यूट करके, ठीक है। तो इसीलिए हमारा इस एक्सरसाइज में जो हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, ठीक है। हम ऐसी इक्वेशंस को पढ़ने वाले हैं जो क्वाड्रेटिक तो नहीं है, लेकिन उनको क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस किया जा सकता है कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करके, ठीक है। तो हम लोग 5 टाइप्स कह सकते हो या फिर आप फॉर्म्स कह सकते हो, 5 फॉर्म्स की या 5 शक्लों की आप लोग इक्वेशंस देखोगे। इन इक्वेशंस को हम लोग क्या काम करेंगे? हम लोग रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म में पहले तो, ठीक है। मतलब पहला स्टेप हमारा क्या होगा? हम इन इक्वेशंस को कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। और उसके बाद फिर हम लोगों ने जो एक्सरसाइज 2.1 में 3 मेथड्स हम लोगों ने देखे थे, मेनली जो हमने 3 मेथड्स देखे थे, उन तीनों मेथड्स के थ्रू आप कोई भी मेथड जो आपको पसंद हो उसके थ्रू फिर आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और ये पांचों फॉर्म्स हमारे पास होने वाली हैं। 1 बाय 1 मैं आप लोगों को अभी बेसिक्स ही बता देता हूँ, फिर आगे आपको ज़्यादा अच्छी सी समझ आएगी जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहली फॉर्म है आपके पास ax⁴ प्लस bx² प्लस c। अब इसको आपने क्वाड्रेटिक में कैसे कन्वर्ट करोगे? देखो, आप इस वाले वेरिएबल को ना, ये जो आपके पास लिखा हुआ है, इसको आप हमेशा y के इक्वल लेट करोगे और दूसरा वाला जो है ना वो ऑटोमेटिकली y² बन जाएगा, ठीक है। देखो, अगर मैं इसके बोथ साइड पे स्क्वायर लूँ तो मेरे पास y² की वैल्यू जो है वो क्या आएगी? x² का होल स्क्वायर, यही आएगी ना। और ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो x⁴ आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो इस टाइप की इक्वेशंस होंगी ना, आप सिंपली उसमें ये जो दूसरी टर्म के साथ ये जो x² वाला वेरिएबल है ना, आप इसको y बोलोगे और दूसरा जो है ना वो आपके पास ऑटोमेटिकली y² बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कोई कि नंबर आपके पास कोई ना कोई एक इंटीजर ही होगा, ये आपके पास फ्रैक्शन भी हो सकती है। यहाँ पे आपके पास हो सकता था 1/2 हो सकता था, ये आपके पास 1/4 हो सकता था, ठीक है। तो आपने क्या काम करना है? सिंपली ये चीज़ चेक करनी है, इसको y के इक्वल लेट करने पर दूसरा वाला y² बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर बन रहा है तो वो आपकी पहली वाली फॉर्म कंसीडर होगी, ठीक है। दूसरी फॉर्म में हम देखेंगे इस तरह की कुछ फॉर्म होगी। यहाँ पे ये जो p(x) है ना, ये जो पोलिनोमियल है ना, ये आपके पास सेम होगी। तो ये जो हमारे पास सेम होगी ना, इसको हम y के इक्वल लेट कर लेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको एक जनरल सी फॉर्म लिख कर देता हूँ। तो ये देखो, ये इस तरह की होगी आपके पास। अच्छा, ये a मैंने अभी ठहरो कोई नंबर ही ले लेते हैं, 3 × x² + 2 और प्लस यहाँ पे आप कर लो 7 डिवाइडेड बाय x² + 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई कांस्टेंट ले लो 2, ठीक है। तो इस फॉर्म की आपके पास इक्वेशंस होंगी। इसमें आप क्या काम करोगे? देखो, ये चीज़ आपके पास सेम आ रही है, तो जब ये चीज़ सेम होगी ना, आप इस पूरी चीज़ को y के इक्वल लेट कर लोगे। y के इक्वल लेट करने के बाद आप जब इस इक्वेशन में पुट करोगे ना, तो ये आपके पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बना करेगी, 3y + 7 डिवाइडेड बाय y इज इक्वल्स टू 2। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या काम करोगे? इस y को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करोगे तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस फॉर्म की इक्वेशंस को भी क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। पहली दोनों आसान थी, बहुत ही ज़्यादा। चौथी भी सबसे ज़्यादा आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि इसमें भी हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। एक्सपोनेंशियल हम इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके एक्सपोनेंट में, मतलब इसमें इसके पावर में वेरिएबल आ रहा है। तो अभी तक जो हमने इक्वेशंस देखी थी उसमें वेरिएबल की पावर एक नंबर हुआ करता था। तो अगर हमारे पास किसी नंबर की पावर वेरिएबल आ जाए ना, तो उसको हम एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बोल देंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ठीक है। किसी भी कांस्टेंट की पावर अगर वेरिएबल आ जाती है तो उसको हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। इसको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है। सिंपली आप इस वाली चीज़ को y के इक्वल लेट करोगे और जब आप स्क्वायर लोगे बोथ साइड पे, तो आपके पास ये वाली चीज़ ऑटोमेटिकली बन जाएगी, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे देखा था ना, इस चीज़ को आप y बोल रहे थे तो दूसरी वाली आपके पास ऑटोमेटिकली y² बन रही थी। फिर आप इन दोनों वैल्यूज़ को जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गई थी। इसी तरह से आप
इसके साथ करोगे, आप इस वाली को y बोलोगे तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली y स्क्वायर बन जाया करेगी, ठीक है। तो आगे जब हम क्वेश्चंस को देखेंगे ना उसमें आपको ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी ये वाली इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये तो होगी आपके पास 3 फॉर्म्स। इन तीनों फॉर्म्स को आप कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो, बहुत ही आसान है। मुझे पता है अभी आप लोगों को ठीक से समझ नहीं आई, लेकिन आगे जब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ना तो वहाँ पर आपको चीज़ों की ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। अच्छा, एक और हमारे पास टाइप है ये वाली फॉर्म, इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। इसको हम रेसिप्रोकल क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर हम x की जगह पे, इस पूरी इक्वेशन में x की जगह पे इसका रेसिप्रोकल अगर ये चीज़ पुट कर देना, ठीक है, ये इक्वल नहीं होते, अगर हम x की जगह पे ये चीज़ पुट कर देना पूरी इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन हमारे पास चेंज नहीं होगी, ये हमारे पास एज इट इज़ ऐसी की ऐसी रहेगी, ठीक है। तो ऐसी इक्वेशंस को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। अब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये जो हमारा पहला वेरिएबल है ना x की पावर 4, इसको हम x स्क्वायर बनाएंगे। कैसे बना सकते हैं, इस पूरी इक्वेशन को मैं x स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा, सही है। जब मैं x स्क्वायर से डिवाइड करूंगा उसके बाद मेरे पास ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। आगे हम कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे, वो मैं आपको आगे क्वेश्चंस में सोल्व करूंगा ना, उसमें आपको ये वाली जो फॉर्म है ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। लास्ट हम लोग देखेंगे ये वाली फॉर्म, इसमें हमारे पास क्या है, 4 फैक्टर्स आपको दिए होंगे और इक्वेशन के इस तरफ कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, या फिर ये कांस्टेंट आपका इधर भी हो सकता है, उस चीज़ से आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। आपने करना क्या होगा, कोई से 2 फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे और आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा, बाज़ दफ़ा आपको फैक्टर्स की पोजीशन चेंज करनी पड़ सकती है, वो आप इसके थ्रू देखोगे, ठीक है। a + b मतलब इन दोनों को ऐड करने पर वही नंबर आना चाहिए जो आपको इन दोनों को ऐड करने पर नंबर मिल रहा है, ठीक है। तो आप उन दोनों फैक्टर्स को साथ रखोगे और इन दोनों फैक्टर्स को आप साथ रखोगे, ठीक है। फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे आपको ये कन्वर्ट होगी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आएगी और यहाँ पे ये आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आएगी। उसके बाद आपके पास इन दोनों में ना कोई सी 2 टर्म्स आपके पास सेम हो जाएंगी एंड देन फिर आप उन दोनों को y के इक्विवेलेंट करोगे, ठीक है। अभी मुझे पता है आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही, ठीक है, आपको मतलब टेंशन नहीं लेनी, मैं अभी आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ, वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छी सी क्लियर होगी, ठीक है। अब आप आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ऑलराइट गाइज, तो भाई आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस टू क्वाड्रेटिक फॉर्म यूजिंग सूटेबल सब्सटीट्यूशन। वो बोल रहा है ये जो इक्वेशंस उसने हमें नीचे दी हुई हैं इनको आप क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करो। कैसे करो, सूटेबल सब्सटीट्यूशन मतलब कुछ ना कुछ सब्सटीट्यूट करके, ठीक है। तो पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, देखो भाई आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। ये एक्सरसाइज जो है ना, ये मुझे पता है आप लोगों को हो सकता है कुछ बच्चों को ये एक्सरसाइज मुश्किल लगती हो, लेकिन इस वीडियो के बाद ना भाई ये एक्सरसाइज तुम्हारे लिए हलवा होने वाली है। ये मैं आपको इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। आपने अटेंटिव हो के बस क्वेश्चंस को देखना है और चीज़ों को समझना है, साथ रजिस्टर लेकर बैठना, चीज़ों को नोट करना लाजमी, ठीक है। बस इतना सा काम आपने करना है और वीडियो को काफ़ी अटेंटिव होकर आपने देखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। यहाँ पे हमें कहा जा रहा है ax की पावर 4 + bx² + c, वही जो हमारी टाइप 1 थी ना, जो फॉर्म 1 मैंने आपको बताई थी, उसमें मैंने आपको बोला था कि इस वाले वेरिएबल को y बोल दो, दूसरा वाला जो है ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने इसको y बोला, तो विच इम्प्लाइज, इस साइन को बोलते हैं विच इम्प्लाइज, ठीक है। तो मैं अगर बोथ साइड पे स्क्वायर ले लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, y² की जो वैल्यू है वो आ जाएगी x की पावर 4। अब मैं क्या काम करूँगा, इन दोनों वैल्यूज़ को इस इक्वेशन 1 में पुट करूँगा तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। देखो कितना आसान था, ठीक है। तो बस यही काम हमने करना है, जो हमें इक्वेशंस दी हुई है ना उनको हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इस पहले क्वेश्चन में हमने सिर्फ उनको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उनको सोल्व नहीं करना। सोल्व हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में करेंगे, ठीक है। तो सोल्व करने के लिए वही जो हमने एक्सरसाइज 2.1 में 3 मेथड्स पढ़े थे ना, उनमें से जौन सा आपको आसान लगता है, तीनों मेथड्स के थ्रू आपका सेम आंसर आने वाला है, इस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 9x की पावर 6 - 3x³ + 7 = 0। यहाँ पे भी ये भी आपके पास टाइप 1 वाली है, इसको आप y बोलो अगर, तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली y² बन जाएगा। देखो आप इसको y = x³ हो गया, आप बोथ साइड पे जब आप स्क्वायर लोगे ना तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो y² हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास आएगा x³ का स्क्वायर, तो ये चीज़ आपस में मल्टीप्लाई होगी, 3 × 2 = 6। तो ये देखो y² की वैल्यू आ गई ना x की पावर 6। तो अब आप इन दोनों वैल्यूज़ को आप इसमें रिप्लेस करो, ये आपके पास क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। अच्छा भाई नेक्स्ट ये बड़े मज़े का क्वेश्चन है। अगर आपको लग रहा है ना कि ये आपका टाइप 2 है, टाइप 2 जो हमने पढ़ी थी, ठहरो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने काफ़ी गंद में चाया हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ से आप लोगों ने जो है ठीक है परेशान नहीं होना। अच्छा यहाँ पे देखो ये हमने टाइप 2 पढ़ी थी, ये चीज़ हमारे पास सेम हुआ करती थी। तो अगर तो भाई पहले तो आप वीडियो पॉज करो और मुझे बताओ क्या ये आपके पास टाइप 2 है कि नहीं है, ठीक है। अगर तो आप लोगों ने टाइप 2 इसको गेस किया है ना, तो भाई
मेरे पढ़ाने का आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, ठीक है। मैंने आपको बोला था ये चीज़ सेम होनी चाहिए आपके पास, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही आपके पास यहाँ पे लिखा होना चाहिए। तो अभी तो ये डिफरेंट है ना, मतलब ये आपके पास टाइप 2 भी नहीं है, ये आपके पास कोई टाइप नहीं है। तो जब कोई टाइप नहीं है वो तो फिर काम ही आसान हो गया हमारे लिए, ठीक है। इसको आप ना पूरी इक्वेशन के साथ, ये डिनोमिनेटर से हमने इसको ख़त्म करना है। इसको कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं, पूरी इक्वेशन के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे पहली टर्म के साथ, ये आ जाएगा 3x इंटू 6x माइनस 2। और यहाँ पे देखो दूसरी टर्म के साथ जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो इससे कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने सिर्फ प्लस का 4 लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। इज इक्वल टू यहाँ पे जब -1 से मल्टीप्लाई होगा ना ये, तो ये आ जाएगा माइनस इंटू 6x माइनस 2। ये चीज़ क्लियर है। उसके बाद आप इसको जस्ट सिंप्लीफाई करोगे, 3x को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, और इन टर्म्स को आप इक्वेशन के इस साइड पर ले आओगे, सॉल्व करोगे, कुछ कॉमन निकालोगे, तो ये आपके पास जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। अगर आप इसको और मज़ीद स्टैंडर्ड लिखना चाहते हो, जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या पढ़ी थी, ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे देखो आपके पास ये वाली टर्म है और ये वाली है। अगर आप ये वाली खुद से बनाना चाहते हो तो आप 0x लिख सकते हो, क्योंकि 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो वो 0 ही आएगी। तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, ये दोनों आपके पास सेम है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो ये आपके पास जो है टाइप 2 है, ठीक है, ये आपके पास टाइप 2 है, क्योंकि इसमें ये वाली चीज़ आपके पास सेम है। तो इस चीज़ को आप, मैंने आपको बोला था ना, जब भी ये चीज़ सेम हो जाए तो आप इसको, अच्छा इसके साथ कोई नंबर भी हो सकता था तो वो आपने परेशान नहीं होना, नंबर को छोड़ के ये वाली चीज़ को आपने y के इक्विवेलेंट कर लेना है, ठीक है। तो आप इसको y बोलोगे, y बोलने के बाद आप इसको इसमें पुट करोगे तो ये आपके पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी। इसके बाद आप y को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करोगे, मैंने आपको यही बोला था ना, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास इक्वेशन आ चुकी है क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो नेक्स्ट आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखो वीडियो पॉज करके जो बच्चा मुझे इसका आंसर देगा ना कि ये कौन सी फॉर्म हमने पढ़ी है, पहली 5 फॉर्म जो हमने पढ़ी है ना, उन 5 में से ये कौन सी वाली फॉर्म है, तो मैं उस बच्चे को मान जाऊँगा, ठीक है। अभी आपको ना ये बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है, ध्यान से देखना। ये आपके पास जो है ना, ये आपके पास है भाई 5वीं फॉर्म, और सॉरी 5वीं नहीं, ये आपके पास 3री फॉर्म है, ठीक है। वो गलती से मैंने 5वीं बोल दी है, क्योंकि गंद मैंने इतना मचा के रखा हुआ है ना। ये आपके पास 3री फॉर्म है, ठीक है। 3री क्यों है, अब आप बोलोगे भाई ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, ax की पावर 4, और यहाँ पे देखो ये तो बिल्कुल ही चेंज है। तो ऐसा नहीं है। आप जब, मैंने आपको बोला था इस पूरी इक्वेशन को x² से आपने डिवाइड करना है, जब आप इस पूरी इक्वेशन को x² से डिवाइड करोगे ना तो ये आपके पास हो जाएगा, यहाँ पे ये ax² बन जाएगा प्लस ये आपका bx बन जाएगा, ठीक है। मतलब इस तरह से आप जब भी आप करोगे ना इसको x² से डिवाइड तो आपको पता चल जाएगा। फिर आप क्या काम करोगे, x² वाली टर्म्स को आप एक साथ लिखोगे और x वाली टर्म्स को आप एक साथ लिखोगे, और जो स्क्वायर वाली टर्म्स होंगी ना उसमें से आपको एक कांस्टेंट कॉमन निकल आएगा, और यहाँ से भी आपको एक कांस्टेंट कॉमन निकल आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो फॉर्म है ना आपके पास, ये आपके पास ये क्वेश्चन नंबर ये फॉर्म 3 जो हमने पढ़ी है ना, ये वाली फॉर्म है, ठीक है। तो ये बस उसका अगला स्टेप हमें दिया हुआ है, सही है, x² से डिवाइड करने के बाद। तो यहाँ पे देखो हम क्या काम करेंगे, ये भी सेम है, आप इस चीज़ को y के इक्विवेलेंट कर लो। y के इक्विवेलेंट करने पर ये जो है ना, ये ऑटोमेटिकली y² बन जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पे आप जब इसका स्क्वायर लोगे ना तो ये आपके पास ओपन होगा, a + b होल स्क्वायर वाला फार्मूला आपको पता है, नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखो ये a² आ गया प्लस b² आ गया प्लस 2ab। देखो 2 a की जगह पर क्या है, x है, b की जगह पर क्या है 1/x, तो ये x से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 रह जाएगा, इसलिए मैंने सिर्फ 2 लिखा हुआ है। नेक्स्ट आप क्या करोगे, देखो आपको इसकी वैल्यू चाहिए, इसी की चाहिए ना, देखो x² प्लस 1/x², आप इस 2 को वहाँ पे उठा के ले जाओ। तो आप जब 2 को उधर लेकर आओगे, देखो y² माइनस 2 इसकी वैल्यू आ गई है। अब आपको इन दोनों की वैल्यूज़ पता चल चुकी हैं, इसकी वैल्यू y है और इसकी वैल्यू y² माइनस 2 है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आप क्या काम करोगे, इस इक्वेशन में रिप्लेस करोगे। रिप्लेस करने के बाद आप जस्ट इसको सिंप्लीफाई करोगे। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और अगर तो सेम टर्म्स हैं आपस में तो आप उनको ऐड कर लो, जैसे ये कॉन्स्टेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हो या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है। तो अब मेरा ख्याल है आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि आपके पास ये जो 3री फॉर्म है इसको हम लोग कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया करेंगे। सबसे पहले आप इसको x² से डिवाइड किया करोगे, x² से डिवाइड करने के बाद ये आपके पास ऐसी शक्ल बन जाया करेगी, और जब ऐसी शक्ल बन जाए फिर तो बहुत ही आसान है, आप इसको y बोल दो, दूसरा वाला ऑटोमेटिकली y² बन जाएगा, ठीक है। तो ये 3री फॉर्म भी अब आपको क्लियर हो गई है। देखा, आहिस्ता आहिस्ता आपको ये जो बाकी फॉर्म्स रह गई है ना वो भी आपको क्लियर होने वाली हैं। नेक्स्ट आ जाओ भाई हमारे पास 6वें पार्ट की तरफ। यहाँ पे ये तो देख के ही आप लोग बता रहे हो 3री फॉर्म है, मुझे पता है आप लोग समझदार हो, ठीक है, इतने तो समझदार हो ना, देख के तो आपको नज़र आ रहा है।
चलो भाई, ये आपके पास कौन सी फॉर्म है? वही तीसरी फॉर्म जो अभी हमने पीछे नहीं पढ़ी 5वें क्वेश्चन में। वो अगला स्टेप दिया हुआ था, उसमें क्या था, ये वाला स्टेप दिया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे हमें कुछ स्टेप करने पड़ेंगे, फिर आपके पास ये वाली चीज़ आएगी। इस केस में हमें मतलब वो वाली फॉर्म दी हुई है। देखो पहले आप क्या काम करोगे, इसको पूरी को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे। जब आप इस पूरी को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे, ये आपके पास क्या बन जाएगी, 3x स्क्वायर। जब नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगा तो वो आपके पास क्या है, पावर आपके पास 2 है, ठीक है। वो आपके पास क्या है, पावर 2 है। पावर 2 जो है ये जब ऊपर जाएगी देखो तो ये 4 - 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 3x स्क्वायर। या फिर आप 2x कट जाएंगे तो 2 रह जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास 3x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे जब इस वाली टर्म के साथ डिवाइड होगा तो 2x कट जाएंगे, सिर्फ एक रह जाएगा 7x। यहाँ पे पूरा x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 5 रह जाएगा। यहाँ पे जब आप x स्क्वायर डिवाइड करोगे तो एक x कट जाएगा और एक रह जाएगा नीचे। और यहाँ पे जब आप x स्क्वायर डिवाइड करोगे तो ये ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको चीज़ क्लियर है। अब आप क्या काम करोगे, मैंने आपको बोला था एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को आपने एक साथ लिखना है और जो एक्स वाली टर्म्स हैं आपने उनको एक साथ लिखना है। तो आप जब इनको साथ लिखोगे, ये आपके पास आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। और आप जब इनको साथ लिखोगे, ये आपके पास आएगा प्लस 7x - 7 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5 = 0। अब क्या काम करोगे, इसमें से आपके पास 3 कॉमन आ जाएगा। हमेशा कॉमन आया करेगा, हमेशा हमेशा हमेशा, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। इस वाली टर्म में से भी कॉमन आएगा और इस वाली टर्म में से भी लाजमी कॉमन आएगा। तो कॉमन निकालने के बाद ये आपके पास देखो, आपके पास वही 5वां क्वेश्चन बन चुका है जो पीछे भी हमने पढ़ा है, ठीक है। अब आप क्या काम करोगे, इस चीज़ को y बोलोगे और ये वाली चीज़ आपके पास ऑटोमेटिकली y स्क्वायर बन जाएगी। देखो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करोगे आप इसके, तो ये आपके पास कैसे होगा, a - b होल स्क्वायर वाले फार्मूले से ओपन होगा। इसको मैं लिख सकता हूँ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। -2 a की जगह पर क्या है, x है, और b की जगह पर क्या है, 1 डिवाइडेड बाई x। तो ये आपके पास आ जाएगा -2। तो इसलिए मैंने सिर्फ -2 लिखा हुआ है। यहाँ पे हमें सिर्फ इतने पार्ट का आंसर चाहिए, तो इस -2 को मैं यहाँ पे ले आऊँगा, ये आपके पास आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 2। इसकी वैल्यू भी आपके पास आ चुकी है और इसको भी हमने y बोला हुआ है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को मैं क्या काम करूँगा, इस इक्वेशन में पुट कर दूँगा। तो पुट करने के बाद ये आपके पास क्या होगी, ये आपके पास सिंपली स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास आ चुकी है। तो अभी इस क्वेश्चन में हमें सोल्यूशन तो फाइंड नहीं करने, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है a k की पावर 2x प्लस b k की पावर x प्लस c = 0। यहाँ पे देखो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ गया, तो ये आपके पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन ये हम लोगों ने बताया था, मैंने आपको, ये कौन सी फॉर्म है भाई, ये आपके पास चौथी फॉर्म का क्वेश्चन आ चुका है। अब आपको ये वाली फॉर्म भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर होने वाली है। पहली तीनों तो आपको क्लियर हो चुकी है ना, अब आपको चौथी भी क्लियर हो जाएगी और फिर आपको ये 5वीं वाली फॉर्म भी जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो अब देखो, मैंने आपको बोला था कि आप इस चीज़ को y के इक्वल बोलोगे, दूसरी आपके पास ऑटोमेटिकली y स्क्वायर बन जाएगी। तो यहाँ पे देखो, इसको मैंने y के इक्वल लेट किया और जब मैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करूँगा तो ये आपके पास क्या होगा, देखो यहाँ पे मैं इसका तो स्क्वायर y स्क्वायर आ जाएगा और इसका स्क्वायर जब आप लोगे kx का स्क्वायर लोगे तो यहाँ पे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा k की पावर 2x, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। अब आप इन दोनों वैल्यूज़ को आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई है, सही है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई आपको ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करनी है, ये चीज़ आपको समझ आ गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। ये भी आपके पास जो है एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, कांस्टेंट की पावर एक वेरिएबल है, तो सेम टेंशन नहीं लेनी आपने। इस चीज़ को जो है y बोलना है, दूसरी वाली आपके पास ऑटोमेटिकली y स्क्वायर बन जाएगी। देखो कैसे, जब आप बोथ साइड पे स्क्वायर लोगे ना, अभी आपको चीज़ें समझ आएंगी। ये आपके पास y स्क्वायर बन जाएगा और आप इसका स्क्वायर ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये पावर जो है ना, ये पावर इससे मल्टीप्लाई होगी, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2x। अब देखो यहाँ पे ये जो है ना, ये इतना पार्ट हम इस पे अप्लाई कर देंगे, ये जो पावर है ना ये हम इस पे अप्लाई कर देंगे, और x क्योंकि वो वेरिएबल है वो तो अप्लाई नहीं हो सकता, तो 2 का स्क्वायर आपके पास 4 आ जाएगा और x आपके पास ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपके पास y स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। इन दोनों वैल्यूज़ को फिर हम क्या काम करेंगे, इसमें पुट करेंगे। ये आपके पास आ जाएगा 8y स्क्वायर - 7y - 1 = 0। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। यहाँ पे अब आपको जो लास्ट वाली फॉर्म है ना, वो भी अब आपको अच्छे से क्लियर होने वाली है। तो यहाँ पे देखो x - 1 × x - 2 × x + 3 × x - 6 = 6। तो ये हमारे पास, मैंने आपको बोला था ना, कुछ इस शक्ल की आपके पास फॉर्म होगी। अब आपको मैंने बोला था कि पहले तो आपने ये फैक्टर्स की पोजीशन बाज़ दफ़ा चेंज करनी पड़ सकती है, वो आप इन नंबर्स को ऐड करने पर आपको पता चलेगा। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करो, -1 - 2 वो आपके पास आता है -3, और अगर आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करो, प्लस का 3 माइनस का 6 वो आपके पास आता है, वो भी माइनस का 3 आता है। तो ये दोनों आपके पास इक्वल है ना, तो इसका मतलब कि अभी ये जो फैक्टर्स लिखे हुए हैं ना, ये ठीक लिखे हुए हैं, इनको आगे पीछे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा x स्क्वायर - 2x - x
और ये प्लस का 2 आ जाएगा। इसी तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा हमारे पास। सेम वेरिएबल वाले टर्म्स को आपस में ऐड करूँगा तो ये कन्वर्ट होगी क्वाड्रेटिक में और ये भी पार्ट आ गया क्वाड्रेटिक में। अब मैंने आपको बोला था कि ये आपके पास ना दो टर्म्स हमेशा आपके पास सेम हुआ करेंगी, तो आप इन पहली दो टर्म्स को देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, यहाँ पे भी आपके पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x। तो आप इन पहली दो टर्म्स को ना y के इक्वल लेट कर लोगे। y के इक्वल लेट करने के बाद आप इसको इसमें पुट करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा y+2, ये आपके पास आ जाएगा y माइनस 18 इज इक्वल्स टू 6। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास, ये सिंप्लीफाई करोगे जस्ट, तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें जो है ना, इसमें फैक्टर्स जिस पोजीशन पे लिखे हुए हैं ना, 2x वाले को 2x के साथ ही रहने दो और x वाले को x के साथ ही रहने दो, क्योंकि नंबर्स को आप किसी भी दो नंबर्स को ऐड करो तो आपके पास सेम नहीं आएंगे। यहाँ पे -1 और -7 को करो तो -8 आएगा, यहाँ पे इन दोनों को करो तो -4 आएगा, और अगर हम आगे पीछे भी इनको करें तो हमारे पास सेम नहीं आएंगे। ठीक है, तो अभी ये जिस पोजीशन पे लिखे हुए हैं इनको ऐसे ही लिखा रहने दो और आप इनको मल्टीप्लाई करो। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये ऐसे खुल के आएगा। 2x जब देखो 2x से मल्टीप्लाई होगा 4x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का ये 2x जब 7 से मल्टीप्लाई होगा तो -14x आ जाएगा, फिर -2x आ जाएगा और ये प्लस का 7 आ जाएगा, और यहाँ पे देखो ये x स्क्वायर आ जाएगा, और x जब -1 से मल्टीप्लाई होगा -x आ जाएगा, -3x आ जाएगा ये, और -3 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस का 3 आएगा। उसके बाद ये सेम वेरिएबल वाले टर्म्स को मैं ऐड कर लूँगा यहाँ पे भी, तो ये आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी और ये आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ से इस वाली इक्वेशन में ना आप 4 को, अगर इन दो टर्म्स में से आप 4 को कॉमन लो तो ये चीज़ आ रही है +7, और यहाँ पे तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो ये हमारे पास एज इट इज़ लिखी रहेगी। अब आप देखो ये वाली दो टर्म्स जो है ना, इसको आप y बोल दो क्योंकि ये दो टर्म सेम है। तो आप जब इसको इसमें पुट करोगे तो ये आपके पास बन जाएगा 4y, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4y + 7, और यहाँ पे क्या आ जाएगा y + 3 = 8। अब उसके बाद आप क्या काम करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। हाँ, तो वो बोल रहा है कि आप इनको सोल्व करो, रिड्यूस तो करो ही करो क्वाड्रेटिक फॉर्म में। पहले वाले पार्ट में हमने सिर्फ रिड्यूस करना था, सोल्व नहीं करना था, लेकिन अब हमने सोल्व भी करना है, मतलब उससे आगे भी अब हमने जाना है। मतलब जो हमने तीनों मेथड्स पढ़े थे ना एक्सरसाइज 2.1 में, अब हम उन मेथड्स में से कोई भी एक मेथड जो आपको पसंद है उस मेथड के थ्रू हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक है, अभी आपको चीज़ों की समझ आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लो, यहाँ पे ये देखो वही टाइप 1 का क्वेश्चन है। मैंने आपको बोला था इसको y बोलने पर दूसरा आपके पास y² बन जाएगा। तो ये जब आप करोगे लेट, उसके बाद आप इसमें पुट करोगे तो ये आपके पास रिड्यूस हो चुका है क्वाड्रेटिक फॉर्म में। अब हम क्या काम करेंगे, इस इक्वेशन के हमें पता है दो सोल्यूशन आएंगे क्योंकि इसकी पावर क्या है 2 है, तो y के हमें दो सोल्यूशन मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे अब आप ना फैक्टोरिंग मेथड के थ्रू मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ। आप पहले हम क्या करते थे, इस 64 को जो भी यहाँ पे नंबर था उसको हम इस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते थे, तो ये 64 1 64 आ जाएगा। अब आप क्या काम करोगे, 64 के ऐसे तोड़ोगे 64 को जिनको मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 64 आए और आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस का 20 आए। ठीक है, तो वो आप देखो यहाँ पे, पहले मैं छोटे नंबर से, हमेशा छोटे नंबर से देते हैं, 2 3 6 2 2 4, तो ये 32 आ गया। अभी और आगे जाएगा, 2 1 2 और एक यहाँ पे 3 और 2 6 12। अब एक फैक्टर आपको, अभी हम और अगर आगे ना जाएं तो अभी आप अब यहाँ पे देखो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। अभी आपको 3 फैक्टर्स मिले हैं, 2 2 और 16, 2 2 और 16। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूँ तो क्या आ जाता है 4 और 16। तो ये दो फैक्टर्स हमें मिले हैं, इन दोनों को आपस में ऐड करने पर, ठीक है, आपस में ऐड करने पर 20 आ रहा है ना, दोनों के साथ हमें चाहिए माइनस का साइन 20 के साथ। तो मैं क्या काम करूँगा, अपनी बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन रखूँगा, और अब 4 के साथ मुझे ऐसा कौन सा साइन रखना चाहिए जो मेरे पास माइनस का 20 आ जाए, तो 4 के साथ भी मुझे माइनस का साइन रखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन बड़ी रकम के साथ मुझे माइनस का साइन लाजमी रखना है क्योंकि मुझे अपनी इस टर्म के साथ माइनस का साइन चाहिए। ठीक है, अब मैं क्या काम करूँगा, ये दो फैक्टर्स मुझे मिल चुके हैं, यहाँ पे इन दोनों के साथ मैं इसको लिख लूँगा। अच्छा, कुछ लोग पूछ रहे होते हैं कि ये आगे पीछे अगर हो जाए तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप इनको बेशक आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लिखने के बाद आप इसमें से y को कॉमन ले लो, यहाँ से आप -16 को कॉमन ले लो, ये वाली चीज़ हमेशा सेम आया करेगी, y -4। ठीक है, अच्छा, फिर आप क्या काम करोगे, एक दफ़ा आपको एक फैक्टर मिल गया y -4, दूसरा आपको मिल गया y -16। आप इन दोनों को 0 के इक्वल लोगे और यहाँ से आपको y की वैल्यू एक मिल गई 4 और यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल गई 16। अब ये आपका फाइनल आंसर नहीं है, ये आंसर आया इस इक्वेशन का, जबकि हमारी जो असल इक्वेशन है वो ये है। यहाँ पे x के सॉल्यूशन हमें निकालने हैं। ठीक है, तो हमने y को किसके इक्वल लेट किया हुआ था, शुरू में y को हमने लेट किया हुआ था x² के इक्वल। तो यहाँ पे मैं
वाई की जगह पे एक्स स्क्वायर पुट कर दूंगा तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब आप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करोगे तो यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4, और यहाँ पे देखो 4 स्क्वायर रूट 4 आपके पास आ जाएगा 2, और यहाँ पे स्क्वायर रूट 16 आपके पास आ जाएगा 4, और ये आपके पास 4 सॉल्यूशन आ गए हैं, प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 4। ठीक है, एक्स की हमें कितनी वैल्यूज़ मिली हैं 4, और आप अगर देखो तो एक्स की ये इस वाली इक्वेशन में जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है 4 है, तो इसके 4 सॉल्यूशंस आने थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक्स की पावर 4 प्लस 16 एक्स स्क्वायर माइनस 225 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे पहले तो हम इसको रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म में, तो ये वही टाइप 1 है, आप इसको y बोलोगे तो ये वाला ऑटोमेटिकली y स्क्वायर बन जाएगा। अब आप क्या काम करोगे, इन दोनों को इस इक्वेशन में पुट करोगे, इसको आप बेशक इक्वेशन 1 बोल दो और आप यहाँ पे लिख लो पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो ये आपके पास आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 16y माइनस 225 इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या काम करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको मेथड्स मुश्किल लगते हैं तो आप सिंपली क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हो, आपके आंसर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये भी पूछ रहे होते हैं कि हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं तो हमारा आंसर डिफरेंट आ रहा होता है। वो इसलिए डिफरेंट आ रहा होता है क्योंकि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला ठीक से नहीं लगाते। क्वाड्रेटिक फार्मूला में आपने कैलकुलेशंस ठीक करनी है। ठीक है, बस आपने कैलकुलेशन का ख्याल रखना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट है। वो मैं उसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपको बाज़ दफ़ा फैक्टर्स नहीं मिल रहे होते, तो जब आपको फैक्टर्स ना मिल रहे हो तो ऐसे केस में पेपर में टाइम ज़ाया करने से अच्छा है आप सिंपली उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो और कैलकुलेशंस आप कैलकुलेटर पे कर लो, तो वो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है मैं फैक्टोरिंग मेथड के थ्रू इसके फैक्टर्स फाइंड करूँगा। देखो पहले आप 225 को 1 से मल्टीप्लाई करो, वो वही आ जाएगा। अब आप इसके फैक्टर्स निकाल लो। फैक्टर्स कैसे निकालोगे, हमेशा मैंने आपको बोला है छोटे नंबर से देना है। तो 2 के टेबल में तो ये नहीं जाएगा, 3 के टेबल में चला जाएगा। ठीक है, 3 7 ज़ार 21 और एक इधर कैरी 3 5 ज़ार 15। अब दोबारा से 3 के टेबल में जाएगा, 3 2 ज़ार 6, एक इधर कैरी और 3 5 ज़ार 15। अभी आप रुक जाओ, यहाँ पे आपको 2 नंबर्स मिले हैं, एक 3 3 से मल्टीप्लाई हो तो 9 आ रहा है, एक 9 है और दूसरा आपको 25 मिला है। तो यही दोनों आपके पास फैक्टर्स मिलेंगे क्योंकि इन दोनों को आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो आपके पास 16 आ जाएगा। 25 में से आप 9 को निकालो तो आपके पास 16 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने पर तो जाहिर है वो उसका फैक्टर है, तो इसलिए वो तो कंफर्म है, वो तो 225 आएगा ही आएगा क्योंकि वो उसके फैक्टर्स हैं इसलिए। अच्छा, अब हमने डिसाइड करना है कि हम इनके साथ साइन कौन सा रखें। तो देखो हमारे पास 16 के साथ कौन सा साइन है, प्लस का, तो जो हमारा बड़ा नंबर है ना उसके साथ मुझे प्लस का साइन रखना पड़ेगा। अब 9 के साथ मैं कौन सा ऐसा साइन रखूँ जो मेरे पास 16 आ जाए, तो जाहिर है मुझे इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो 9 के साथ मुझे माइनस का साइन रखना पड़ेगा। और मल्टीप्लाई करने पर मुझे इन दोनों नंबर्स को आप प्लस के 25 माइनस के 9 को आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास माइनस का 225 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इन दोनों को, अब यहाँ पे दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी है, इन दोनों की पोजीशन आगे पीछे हो सकती है, आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बेशक आप -9y को पहले लिख लो, प्लस के 25y को आप बाद में लिख लो। ठीक है, यहाँ से आपके पास y कॉमन आएगा, अंदर रह जाएगा y प्लस 25, यहाँ से आप -9 को कॉमन ले लो, ये वाली चीज़ हमेशा यहाँ पे सेम आया करेगी, तो यहाँ पे पास आपके पास आएगा y प्लस 25। अब आपके पास जो है, सॉरी ये मैंने रिपीट कर दिया ये वाला स्टेप। ठीक है, तो ये वाला स्टेप मैंने रिपीट कर दिया। यहाँ पे आप क्या काम करो, y प्लस 25, अब एक फैक्टर आपके पास ये आ गया, दूसरा आपके पास आ गया y माइनस 9। यहाँ पे आप इन दोनों को 0 के इक्वल ले लो तो आपके पास y की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। लेकिन आपके पास ये आपका फाइनल आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अभी जो हमारे पास y के सोल्यूशन मिले हैं ना वो तो इस इक्वेशन के मिले हैं, जबकि हमें किसके फाइंड करने थे, इस वाली इक्वेशन के। तो हमने y को किसके इक्वल बोला हुआ है, एक्स स्क्वायर के इक्वल बोला हुआ है, तो यहाँ पे मैं y की जगह पे एक्स स्क्वायर को पुट कर दूंगा। अब मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पे भी पुट कर दूंगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट के अंदर मैं इसको लिख सकता हूँ -1 मल्टीप्लाई बाय 25। अब ये स्क्वायर रूट की एक प्रॉपर्टी होती है, वो दोनों के ऊपर अलग अलग अप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास अयोटा बन जाएगा। अयोटा की वैल्यू होती है ना स्क्वायर रूट -1, तो वो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 25 आपके पास आ जाएगा 5, तो वो अयोटा 5 जो है उसको मैं 5 अयोटा लिख सकता हूँ। तो 2 वैल्यूज़ ये आई हैं और 2 वैल्यूज़ आपके पास यहाँ से आएंगी। इधर भी आप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा +-3। ठीक है, तो ये आपका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये भी आपका फॉर्म 1 या फिर जो टाइप 1 है वही वाला है। ठीक है, इस चीज़ को आप y बोलोगे ना तो दूसरी वाली आपके पास ऑटोमेटिकली y स्क्वायर बन जाएगी। सही है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड पे करोगे तो यहाँ पे तो ये y स्क्वायर बन जाएगा, और इस जगह पे आप देखो 1/5 है x की पावर, और जब आप इसका स्क्वायर लोगे तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 1/5 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा तो वो आपके पास 2/5 आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या काम करोगे, इन दोनों वैल्यूज़ को इस इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी।
अब सिर्फ हमने रिड्यूस नहीं करना था, इसके सोल्यूशन भी फाइंड करने हैं। तो पहले मैं इसी इक्वेशन के फाइंड कर लूँगा, फिर मैं y को मैंने इसके इक्वल लेट किया हुआ है वो वैल्यू पुट करूँगा, वहाँ से मेरे पास x के सोल्यूशन आ जाएंगे। सही है, यहाँ पे आप 6 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब आप 6 के अगर फैक्टर्स बनाओ तो वो क्या बनेंगे आपके पास, 2 3 ज़र 6 और 3 1 ज़र 3। ये आपके पास एक 2 मिला है और एक आपके पास 3 मिला है। इन दोनों को ऐड करने पर आपके पास 5 आ रहा है। ठीक है, तो इस बार दोनों के साथ ही हमें प्लस का साइन लगाना पड़ेगा। तो ये आ गया हमारे पास फैक्टर्स। यहाँ से आप y को कॉमन ले लो और इधर से आप 3 को कॉमन ले लो। अब आपके पास ये एक फैक्टर आ जाएगा y+3 और दूसरा आपके पास आ जाएगा y+2। ठीक है, अब आप इन दोनों को 0 के इक्वल ले लो तो ये आपके पास 2 सॉल्यूशन निकल के आ चुके हैं y के। अब हमने y को किसके इक्वल लेट किया हुआ था, x⁻⁴ के। तो मैं क्या काम करूँगा, y की जगह पे पुट कर दूँगा x⁻⁴। यहाँ पे भी मैंने पुट कर दी और यहाँ पे भी मैं पुट कर दूँगा। अब आप देखो बोथ साइड पे पावर 5 को ले लो, जैसे हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करते थे ना, इसी तरह से हम पावर 5 टेकिंग पावर 5 ऑन बोथ साइड आप ये लिख सकते हो। ऊपर आप लिख सकते हो टेकिंग पावर 5 ऑन बोथ साइड। तो ये आपके पास आप यूँ इस तरह कर लो और यहाँ पे भी आप ऐसे कर लो। ठीक है, तो जब आप पावर 5 लोगे ना तो ये तो आपके पास दोनों कैंसिल हो जाएंगे। देखो 1/5 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ x रह जाएगा और यहाँ पे -3 की पावर 5 जो है वो आपके पास आ जाएगा -243। यहाँ पे -2 की पावर 5 वो आपके पास आ जाएगा -32। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 3x² + 4 / x² = 7। तो ये हमारे पास सेकंड फॉर्म जो हमने पढ़ी थी ये वो वाला है। इसमें हमारे पास ये चीज़ सेम आ रही है। मैंने आपको बोला था नंबर साथ कुछ भी हो, आपने नंबर जो है वो अलग हो सकता है लेकिन ये चीज़ सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं y के इक्वल लेट कर लूँगा। लेट करने के बाद मैं इसको इक्वेशन 1 में पुट करूँगा तो ये आ जाएगी मेरे पास। फिर मैं क्या काम करूँगा, इस y को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा 3y² आ जाएगा। इधर जब मल्टीप्लाई होगा तो y से कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 4 रह जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 7y। अब आप इस 7y को इक्वेशन के इस तरफ ले आओ तो ये आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब आप क्या काम करोगे, इनके फैक्टर्स निकालोगे। 4 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 आ जाएगा। तो इस केस में आपको 4 और 3 फैक्टर मिल जाएंगे। ठीक है, तो 4 और 3 मिल जाएंगे, दोनों के साथ हमें माइनस का साइन लगाना पड़ेगा क्योंकि हमें -7 चाहिए। ठीक है, इसलिए अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ से 3y को कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ पे आपके पास y रह जाएगा माइनस, यहाँ से 3y निकल जाएगा तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। यहाँ से आप -4 कॉमन निकालोगे तो अंदर आपके पास क्या रह जाएगा, इधर आपके पास y रह जाएगा -1। ये चीज़ आपके पास हमेशा सेम आया करेगी। ठीक है, तो एक फैक्टर आपको मिला y -1 और दूसरा फैक्टर आपको मिला 3y -4। अब आप इन दोनों को 0 के इक्वल ले लोगे, यहाँ से आपके पास y की वैल्यू 1 आ जाएगी और यहाँ से देखो पहले आप 4 को उधर लेके जाओगे तो वो प्लस का 4 हो जाएगा। देखो ये आपके पास क्या आएगा, 3y = 4। अब आप क्या काम करोगे, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा तो ये 4/3 आ जाएगा। तो ये आपके पास एक आंसर आ गया। अब हमें जो है y के 2 रूट्स मिल चुके हैं। हमने जो है हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, x की वैल्यू। तो हमने y को किसके इक्वल बोला हुआ, x² के इक्वल। तो यहाँ पे मैं y की जगह पे x² पुट कर दूंगा। तो यहाँ पे जो है इस इक्वेशन से मुझे जो है +-1 मिल जाएगा। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड और स्क्वायर रूट 1 जो है वो 1 के इक्वल आता है। और यहाँ पे इस इक्वेशन से जो है ये स्क्वायर रूट मैं इन दोनों के ऊपर अलग अलग अप्लाई करूँगा तो ऊपर जो है 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, नीचे मेरे पास स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। सही है, तो यहाँ पे ये आपके पास 2 सॉल्यूशंस यहाँ से आ चुके हैं। तो टोटल आपके पास 4 सॉल्यूशन आ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 5 × x + 1 + 3 / x + 1 = 8। ये जो हमने दूसरी फॉर्म पढ़ी थी ना, ये भी सेम वही है। यहाँ पे ये चीज़ सेम है। इस जो सेम चीज़ है इसको मैं y के इक्वल लेट कर लूँगा। लेट करने के बाद मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँगा। y² को बोथ साइड y को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास एक रिड्यूस होकर क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ चुकी है। अब मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पे जो है इसको इसके मैं सॉल्यूशंस फाइंड करूँगा। ठीक है, अगर 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ, 3 5 15 आता है तो इस केस में मुझे 5 और 3 इसके फैक्टर्स मिल जाएंगे और दोनों के साथ मुझे माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, -8 तब आएगा। ठीक है, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है हमारे पास यही 2 नंबर्स जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, यही 2 नंबर्स हमारे पास फैक्टर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ये आ जाएगा। उसके बाद हम इधर से 5y को कॉमन ले लेंगे, अंदर रह जाएगा y -1। यहाँ से हम -3 को कॉमन ले लेंगे, अंदर हमारे पास रह जाएगा y -1। एक फैक्टर हमें मिलेगा y -1 और दूसरा मिलेगा 5y -3 = 0। यहाँ से हमें y की वैल्यू मिलेगी 1 और यहाँ से देखो ये आपके पास 3 को पहले वहाँ पे लेके जाओ तो क्या आएगा, 5y = 3। अब आप यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड कर दो तो y की वैल्यू आ जाएगी 3/5। तो ये 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए थी, हमें x की वैल्यू चाहिए थी। ठीक है, हमारी इक्वेशन में जो हमारी मेन इक्वेशन है उसमें x वेरिएबल आ रहा है ना, तो हमने y को किसके इक्वल लेट किया हुआ है, x + 1 के। तो उस x + 1 को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा इन दोनों
ये जो वैल्यूज़ हमने निकाली हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इधर से मुझे x की वैल्यू एक 0 मिल जाएगी। यहाँ पे जब मैं पुट करूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा, ये 1 वहाँ जाएगा तो 3/5 - 1 हो जाएगा। अब मैंने आपको बोला था फ्रैक्शंस को ऐड करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप उनका डिनोमिनेटर सेम कर लो। तो अब आप इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या काम करोगे, इस वाली फ्रैक्शन को 5 से मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर 5 1 जार 5 आ जाएगा, नीचे आपके पास 5 आ जाएगा, ये रहेगा 1 ही। देखो अब ये आपस में कट जाएगा ना, तो वापस से पिछला स्टेप आ जाएगा। तो मैथ्स का एक रूल है, मैथ्स में जब भी हम अगले स्टेप में आते हैं ना, वापस से पिछला स्टेप आना चाहिए। अगर वापस से पिछला स्टेप आ रहा है तो इसका मतलब वो काम आप कर सकते हो, आप ठीक आगे आए हो। अगर पिछला स्टेप नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि आप गलत जा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पिछला स्टेप आ जाता है अगर मैं इन दोनों को काटूँ तो। अब क्या काम करूँगा, डिनोमिनेटर जब भी सेम हो जाए ना तो उन फ्रैक्शंस को ऐड करना बहुत ही आसान हो जाता है। डिनोमिनेटर को मैं एक बार लिख लूँगा और ऊपर वाले टर्म्स को मैं आपस में ऐड कर लूँगा या फिर सब्ट्रैक्ट, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 - 5 - 2। तो ये दो सॉल्यूशंस मेरे पास आ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 5x² + 36 डिवाइडेड बाई 5x² + 4 = 16। तो ये आपके पास सेकंड फॉर्म, अगर आप सोच रहे हो ये सेकंड फॉर्म है तो ये सेकंड फॉर्म नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये चीज़ सेम नहीं है। तो जब सेम ना हो तो वो आप सिंपल सा उसको जैसे कन्वर्ट करते हो ना, आप वैसे ही करोगे। देखो आप इस चीज़ को ना डिनोमिनेटर से आपने इसको ख़त्म करना है, तो आप इसको इक्वेशन के बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पे ये आपके पास क्या हो जाएगी, 5x² इंटू ये जब इस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगी। अब जब ये इस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी तो वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये प्लस का 36 रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 16 × 5x² + 4। अब हम क्या काम करेंगे, 5x² को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म्स आ जाएंगी, और यहाँ पे 16 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास ये दो टर्म्स आ जाएंगी। अब मैं क्या काम करूँगा, इन दो टर्म्स को इक्वेशन के इस तरफ ले आऊँगा और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँगा, आपस में सेम वेरिएबल वाली टर्म्स आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट होंगी। ये प्लस का 20x² माइनस का 80x², ये आपके पास आ जाएगा -60x², और ये प्लस का 36 माइनस का 64, ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 28। अब हम क्या काम करेंगे, पहले तो हम इसको रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म में, क्योंकि अभी x की पावर 4 आ रही है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो ये हमारे पास फॉर्म 1 ही बन रही है इस केस में। इस चीज़ को y बोलने पर ये चीज़ y² बन जाती है ना। तो यहाँ पे देखो आप इस चीज़ को y बोलोगे तो ये आपके पास y² आ जाएगी। इन दोनों वैल्यूज़ को आप इसमें पुट करोगे तो अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस हो चुकी है। अब मैं क्या काम करूँगा, फैक्टोरिंग मेथड के थ्रू इसके सोल्यूशन फाइंड कर लूँगा। पहले आप 28 को 25 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आता है, देखो 28 को आप मल्टीप्लाई करोगे 25 से तो वो आपके पास आ रहा है 700। अब आप क्या काम करोगे, 700 के फैक्टर्स बनाओगे। 700 को आपने ऐसे नंबर्स में तोड़ना है जिनको आपस में ऐड करने पर आपके पास क्या मिले, माइनस का 60 मिले, और मल्टीप्लाई करने पर आपके पास माइनस का 700 मिले। क्योंकि माइनस का 28 आप प्लस की 25 से मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, तो माइनस का 700 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर, और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर आना चाहिए माइनस का 60। सही है, तो आप इसको सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से दोगे 2 से, 2 3 * 6, एक इधर कैरी, 2 5 * 10 0। ठीक है, अब आप दोबारा से इसको 2 के टेबल से दोगे, 2 1 * 2, 3 2 7 14, एक इधर कैरी, 2 5 * 10। सही है, अभी भी नंबर्स बहुत दूर हैं क्योंकि हमें माइनस का 60 चाहिए, तो अभी 175 काफ़ी दूर है। अभी आप और इसको फैक्टराइज करोगे तो अभी ये किसके टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में तो नहीं जा सकता, 3 के टेबल में भी नहीं जाएगा, 5 के टेबल से अगर आप इसको दो तो ये आपके पास आ जाएगा 5 3 * 15, 16 17, 2 इधर कैरी, और 5 5 * 25। ऐसा ही है। अब आप 1 मिनट रुक जाओ, अब आप देखो ज़रा, 5 2 * 10, 10 2 * 20, 20 और 35 क्या ये दो फैक्टर्स हैं, ये दो फैक्टर्स आपके पास हैं, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करने पर 700 तो मिल जाएगा, लेकिन हमारे पास इनको आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर 60 नहीं मिलेगा। तो मतलब हमें जो है क्या काम करना पड़ेगा, अभी हम इन्हीं फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखो 35 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ रख लो, और इस 2 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आपके पास आएगा 35 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 70 आ जाएगा, 5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 10 आ जाएगा। तो ये दो फैक्टर्स आपके पास मिल गए हैं। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 700 भी आ जाएगा, और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस का 60 चाहिए आपको। तो माइनस का 60 चाहिए तो आप बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन रखो, मतलब 70 के साथ मैं माइनस का साइन रखूँगा, और 10 के साथ मुझे ऐसा कौन सा साइन रखना चाहिए जो मेरे पास माइनस का 60 आ जाए, तो 10 के साथ मुझे प्लस का साइन रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक मिल गया -70, दूसरा आपको मिल गया प्लस का 10। तो यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है, जो सा मर्ज़ी पहले लिखना चाहो तो ये आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से 5y को कॉमन ले लो, अंदर आपके पास रह जाएगा 5y - 14। यहाँ से आप प्लस का 2 कॉमन ले लो, अंदर आपके पास रह जाएगा 5y - 14। ये चीज़ आपके पास सेम आया करेगी। ठीक है, तो ये दो फैक्टर्स आपको मिल चुके हैं।
इन दोनों से हम y की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। यहाँ से देखो ये 14 उधर पहले जाएगा तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 5y इज इक्वल्स टू 14। अब आप क्या काम करोगे 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड होगा तो ये आपके पास 14 डिवाइड बाई 5 एक वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, और दूसरी आपके पास -2 डिवाइड बाई 5, पहले 2 वहाँ पे जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, फिर 5 जो है y से मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये दो वैल्यूज़ मिल चुकी हैं। अब मैंने y को किसके इक्वल लेट किया हुआ था, y को हमने लेट किया हुआ था x² के इक्वल। इस y की जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा x² पुट कर दूंगा। यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई करूँगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो दो सॉल्यूशंस मेरे पास यहाँ पे मिले हैं और दो सॉल्यूशन मुझे यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 2x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 6x² माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास जो हमने तीसरी फॉर्म पढ़ी थी ना, ये वो वाला है। ठीक है, तो ये हमने तीसरी फॉर्म पढ़ी थी ना ax की पावर 4 प्लस bx³, तो ये हमारे पास वो वाला है रेसिप्रोकल इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं। इसमें मैंने आपको बोला था कि पहले तो आपने x² से डिवाइड करना है। x² से जब आप डिवाइड करोगे तो ये आपके पास यही इक्वेशन बन जाएगी। इधर से जब डिवाइड होगा 2x, इधर को 2x कट जाएंगे, 2 रह जाएंगे, यहाँ से 2x कट जाएंगे, 1x रह जाएगा, यहाँ से दोनों x कट जाएंगे आपके पास, इधर आपके पास ऊपर वाला x 1x से कट जाएगा और 1x रह जाएगा, और यहाँ पे जब आप x² से डिवाइड करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 डिवाइड बाई x²। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि x² वाली टर्म्स को आपने एक साथ लिख लेना है, तो यहाँ पे आप इन दोनों को साथ लिख लोगे और आप x वाली टर्म्स को आपस में साथ लिख लोगे, तो ये आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब आप क्या काम करोगे, अगर इधर से कुछ कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन निकालोगे, यहाँ से आपके पास 2 कॉमन आ रहा है और यहाँ से आपके पास -1 कॉमन ले लो, तो ये आपके पास आ जाएगी कुछ ये वाली इक्वेशन। ठीक है, अब हमारे पास ये फॉर्म 1 की तरह बन चुकी है। इसको अगर मैं y बोलूँ तो ये वाली ऑटोमेटिकली y² बन जाएगी। ठीक है, इसको मैंने y बोल दिया, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करोगे, ये आपके पास कैसे ओपन होगा, यहाँ पे तो y² आ जाएगा, इधर आपके पास लगेगा a + b होल स्क्वायर वाला फार्मूला, तो ये आ जाएगा a² + b² और +2ab +2 a की जगह पर है x और b की जगह पर है आपके पास 1 डिवाइडेड बाई x, तो ये x से कैंसिल होगा तो +2 रह जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ +2 लिखा हुआ है। अब हमें जो है सिर्फ इतने का आंसर चाहिए, क्योंकि हमने इतने की जगह पे पुट करनी है ना, तो यहाँ पे +2 आप वहाँ पे ले जाओ, ये आपके पास आ जाएगा y² - 2 इज इक्वल्स टू x² + 1 डिवाइडेड बाई x²। ठीक है, अब आपके पास इसकी वैल्यू भी आ चुकी है और इसकी वैल्यू भी आ चुकी है। इन दोनों को आप क्या काम करोगे, इस इक्वेशन में आप पुट करोगे, ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 2 × y² - 2 - y - 6 इज इक्वल टू 0। इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो और आपस में सेम टर्म्स को आपस में ऐड कर लो, ये कॉन्स्टेंट्स को, और ये आपके पास आ चुकी है क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस होके। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, इसको इसके फैक्टर्स बनाएंगे, फैक्टोरिंग मेथड के थ्रू हम इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो आप 10 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये आपके पास आ जाएगा 20। अब आप 20 के फैक्टर्स बनाओ, 20 को ऐसे दो नंबर्स में तोड़ो जिनको आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर आपके पास क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर वो 20 कन्फर्म में मिलेगा, क्योंकि ज़ाहिर है वो 20 के ही फैक्टर्स हैं ना, तो फैक्टर्स होते ही वो हैं। यहाँ पे पहले आप इसको अगर मैं 2 से देना है, ठीक है, हमेशा छोटे नंबर से, 2 1 = 2 0, तो अभी तो ये नहीं आएगा, 10 और 2 तो नहीं है, क्योंकि 10 और 2 को आपस में माइनस करने पर -1 नहीं मिलता। तो यहाँ पे आप और आगे जाओ तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 = 10 आ जाएगा आपके पास। ये आपके पास आ जाएगा, एक फैक्टर 4 आ जाएगा और दूसरा फैक्टर आपके पास 5, तो इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करने पर 1 मिल रहा है। ठीक है, अब आपने देखना है कि इनके साथ साइन कौन सा लगाना है, तो आपको -1 चाहिए, तो इसलिए आप अपनी बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन रखोगे, और 4 के साथ आपको कौन सा साइन रखना चाहिए जो आपके पास -1 आ जाए, तो 4 के साथ हमें +4 रखना पड़ेगा। ठीक है, प्लस का साइन रखना पड़ेगा। तो ये हमारे पास एक आ गया -5, दूसरा आ गया +4, इन दोनों को मैं यहाँ पे लिख दूंगा, आपकी मर्जी है, जो सा मर्जी पहले लिखो। ठीक है, यहाँ से आप 2y कॉमन ले लो, अंदर आपके पास रह जाएगा y + 2, यहाँ से आप -5 कॉमन ले लो, अंदर आपके पास रह जाएगा y + 2, ये चीज़ आपके पास सेम होगी। आपके पास एक फैक्टर मिल जाएगा y + 2, दूसरा फैक्टर आ जाएगा 2y - 5, यहाँ से आपको y की वैल्यू मिलेगी -2, और यहाँ से देखो पहले आप 5 को वहाँ पे लेके जाओगे तो ये क्या आ जाएगा, 2y = 5। अब आप क्या काम करोगे, 2 को वहाँ पे डिवाइड कर दोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपको दो वैल्यूज़ मिल चुकी हैं y की, लेकिन हमें y की आंसर तो नहीं चाहिए था, हमें किसका आंसर चाहिए, हमें x की वैल्यूज़ चाहिए। तो हमने y को किसके इक्वल लेट किया हुआ था, y को हमने x + 1 डिवाइडेड बाई x के इक्वल लेट किया हुआ था। अब मैं क्या काम करूँगा, नेक्स्ट स्टेप में इस y की जगह पे मैं ये पुट कर दूंगा x + 1 बाई x। तो यहाँ पे मैंने y की जगह पे x + 1 बाई x को पुट कर दिया पहली इक्वेशन में। अब मैं क्या काम करूँगा, इस x को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसको हम फैक्टोरिंग मेथड के थ्रू सोल्व करेंगे। मैंने आपको बोला था फैक्टोरिंग मेथड में पहले आपने
जो प्रेफरेंस है वो आपने देनी है फार्मूला को। तो इस केस में हमारे पास फार्मूला क्लोज हो जाएगा। इन दोनों टर्म्स के थ्रू आप बीच वाली टर्म बनाने की कोशिश करोगे, ठीक है। इस 2x को अगर मैं हाइड कर लूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ x का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ b का स्क्वायर। तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये वाली टर्म हमारे पास बीच में होती है ना, तो अब हमें ये वाली टर्म बनानी है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, 2 इंटू a की जगह पर क्या है x है और b की जगह पर आपके पास क्या है 1 है। तो अब आप देखो क्या बीच वाली टर्म बन रही है। तो देखो 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 1 2x आ जाएगा। तो इन दोनों टर्म के थ्रू बीच वाली टर्म जब भी बनेगी ना, जब भी ऐसा होगा कि इन दोनों टर्म्स के थ्रू बीच वाली टर्म बन जाया करे, तो उस केस में आपके पास फार्मूला क्लोज हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x साइन ये वाला आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ से टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, और मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी -1। यहाँ पे सेम काम मैं पहले करूँगा, पहले मैं इस x को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पे जब x मल्टीप्लाई होगा x से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 1 रह जाएगा, और वहाँ पे आपके पास x हो जाएगा 5x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। x जब इससे मल्टीप्लाई होगा, अब हम इस 2 को यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 5x। ये आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, 5x को वहाँ पे ले जाओ, ठीक है। अब आप क्या काम करोगे, इसको फैक्टोरिंग मेथड के थ्रू सोल्व करोगे। तो यहाँ पे फैक्टर्स हमारे पास बन जाएंगे, 2 2 4 आएगा, 4 और 1 ही आपको मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको 5 चाहिए। दोनों के साथ आपको माइनस का साइन रखना पड़ेगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर -4x -1x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब आप क्या काम करोगे, यहाँ से आप 2x को कॉमन निकाल सकते हो, अंदर आपके पास रह जाएगा x -2। यहाँ से आप माइनस का 1 कॉमन निकाल सकते हो, अंदर आपके पास रह जाएगा x -2। अब आपके पास एक फैक्टर आ जाएगा x -2 और दूसरा फैक्टर आपके पास आ जाएगा 2x -1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप इन दोनों को 0 के इक्वल ले लोगे, इधर से आपको x की वैल्यू 2 मिलेगी और यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी 1 डिवाइडेड बाई 2। पहले 1 वहाँ पे जाएगा ना, तो वो प्लस का 1 हो जाएगा, देखो वो आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 1, और यहाँ से फिर 2 वहाँ जाकर डिवाइड होगा, तो आपके पास ये x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आपका सोल्यूशन सेट क्या आ गया, -1 1 डिवाइडेड बाई 2 और प्लस का 2। तो आज अभी अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ये आप लोगों का वही टाइप 3 वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, 12x की पावर 4 प्लस 11x क्यूब माइनस 146x स्क्वेयर प्लस 11x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो मैंने आपको बोला था जब हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन होती है तो हम उसको सबसे पहले x स्क्वेयर से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो जब आप इस पूरी की पूरी इक्वेशन को x स्क्वेयर से डिवाइड करोगे तो x स्क्वेयर हमारे पास हर टर्म में डिवाइड होगा, हर टर्म के साथ, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। जब इसके साथ x स्क्वेयर डिवाइड होगा तो 2x कट जाएंगे, सिर्फ 2x रह जाएंगे। यहाँ पे जब आप डिवाइड करोगे ना x स्क्वेयर तो 2x आपके पास कट जाएंगे, सिर्फ एक ही x रह जाएगा। यहाँ से आपके पास दोनों कट जाएंगे, यहाँ पे आपके पास एक कटेगा, नीचे एक रह जाएगा, और यहाँ पे जो है कोई भी नहीं कटेगा, तो नीचे आपके पास दोनों ही रह जाएंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपके पास। अब आप क्या काम करोगे, यहाँ पे ना x स्क्वायर वाली टर्म्स को एक साथ लिख लोगे। तो आपके पास एक x स्क्वायर वाली टर्म ये है और दूसरी आपके पास ये है, तो आप इन दोनों को एक साथ लिख लोगे, और आप x वाली टर्म्स को एक साथ लिख लोगे। एक आपके पास ये है और दूसरी ये है, इन दोनों को आप साथ लिख लोगे और ये आपका कांस्टेंट बच गया। अब मैंने आपको बोला था कि ये जो टर्म्स हैं इनमें से हमेशा कुछ ना कुछ कॉमन आया करेगा, तो यहाँ से आपके पास 12 कॉमन आ जाएगा इन दोनों टर्म्स में से, और इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास 11 कॉमन आ जाएगा। तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो जब भी आप लोगों के पास ये वाली टाइप गिवन हो ना, तो आप लोगों ने ये 2-3 स्टेप्स करके ना आपने इस वाली फॉर्म में पहले उसको कन्वर्ट करना है। वो ईजिली कन्वर्ट हो जाएगा, बस आपने ये 2 स्टेप्स करने हैं, ठीक है। तो अब हम क्या काम करेंगे, इस चीज़ को y के इक्वल लेट कर लेंगे, और यहाँ से हम क्या काम करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो जब हमारे पास इसकी वैल्यू भी आ जाएगी तो उन दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, और फिर वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। हमारा मेन मकसद यही है ना कि जो हमारी ये जो इक्वेशन हमें दी हुई है इसको हमने रिड्यूस करके पहले क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसको मैंने y लेट कर लिया। अब मैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करूँगा, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, y स्क्वायर आ जाएगा, और इधर जब मैं स्क्वायर लूँगा तो a प्लस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूले से ओपन होगा। ये देखो आपके पास a का स्क्वायर आ गया प्लस b का स्क्वायर आ गया प्लस 2ab। इसको मैं ऐसे लिख सकता था, 2 a की जगह पर x है और b की जगह पर 1/x। तो यहाँ से x से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 रह जाएगा, तो इसलिए मैंने सिर्फ 2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे सिर्फ इस चीज़ का आंसर चाहिए, ठीक है, इस चीज़ का। तो मैं ये 2 को वहाँ पे ले जाऊँगा, देखो मुझे सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए ना, तो मैं क्या काम करूँगा, 2 को इस तरफ ले आऊँगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2। अब मैं क्या काम करूँगा, इन दोनों वैल्यूज़ को, ये y की और ये y स्क्वायर माइनस 2, इन दोनों वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करूँगा। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी,
ये देखो y की जगह ये देखो मैंने दो वैल्यूज़ पुट की हैं, तो ये मेरे पास आ गई है कुछ इक्वेशन ऐसी। अब मैं क्या काम करूँगा, 12 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास कुछ ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। अब मैं जस्ट सिंप्लीफाई करूँगा, सिंप्लीफाई करने के बाद जो है मेरे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होके आ चुकी है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब मैं क्या काम करूँगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेरे पास दो सोल्यूशन आएंगे। y की देखो पावर 2 है तो y की दो वैल्यूज़ निकल कर आने वाली हैं। तो यहाँ पर मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ कर रहा हूँ। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है, पहले मैं आपको लिख देता हूँ। देखो इस केस में हमारा वेरिएबल y है तो यहाँ पे y आएगा, x नहीं आएगा। ठीक है, y तो क्वाड्रेटिक हमारा फार्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, तो a b c की वैल्यूज़ क्या हैं, a की वैल्यू हमारे पास 12 है, a की वैल्यू हमारे पास 12 है, b की वैल्यू हमारे पास +11 है और c की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, माइनस का 170 है। अब यहाँ पे देखो पहले मैं माइनस बी तो ये मेरे पास आ जाएगा -11, बी की वैल्यू 11 है ना तो वो 11 आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर, तो जब आप 11 का स्क्वायर लोगे वो आपके पास 121 आ जाएगा, -4ac, ए की जगह पर मैंने 12 लिख दिया और सी की जगह पर मैंने 170 लिख दिया। ठीक है, अब ये अंदर मैं इनको सिंप्लीफाई करूँगा, ये 4 जो है इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 4 और ये माइनस का साइन वो प्लस का, मेरे पास 8160 आ जाएगा। ठीक है, अब अंदर मैं इन दोनों को ऐड कर लूँगा तो मेरे पास ये आ जाएगा और इसका मैं स्क्वायर रूट लूँगा तो मज़े की बात ये है कि ये इतना बड़ा नंबर जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो 91 का स्क्वायर आप इसको लिख सकते हो। आप जब कैलकुलेटर में इसको डालोगे ना तो वो डायरेक्ट आपको 91 दे देगा। जैसे मैं आपको कैलकुलेटर में दिखा देता हूँ, देखो स्क्वायर रूट 8281, तो ये देखो 8281, ये आपके पास डायरेक्ट आ गया 91। ठीक है, तो ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमने जो है इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, और इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर लेंगे, एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे, यहाँ से हमारे पास y की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हमें ये आंसर तो नहीं चाहिए था, ये हमारा फाइनल रिजल्ट नहीं है, हमें x की वैल्यूज़ निकालनी है। तो हमने y को स्टार्टिंग में किसके इक्वल लेट किया हुआ था, ये देखो y को हमने बोला हुआ था x + 1 डिवाइडेड बाई एक्स, तो इसकी वैल्यू को मैं अब वहाँ पे पुट कर दूंगा तो मेरे पास वहाँ से देखो यहाँ पे जब मैं पुट करूँगा और यहाँ पे पुट करूँगा ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी मेरे पास और ये भी मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। फिर दो सोल्यूशन मेरे पास यहाँ से आएंगे, दो यहाँ से आएंगे, तो x की मेरे पास ऐसे 4 वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं x को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस इधर जब x मल्टीप्लाई होगा ये कट जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 10x डिवाइडेड बाई 3। और सिमिलरली यहाँ पे भी आप वही काम करोगे तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है और एक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आ चुकी है। तो इन दोनों को मैं फैक्टोरिंग मेथड के थ्रू सोल्व कर रहा हूँ। आप लोग इधर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हो। ठीक है, बाज़ दफ़ा आपको फैक्टर्स अगर बनाना मुश्किल लगते हैं तो कोई बात नहीं भाई, आप लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो, वो तो सबको आता है ना, वो तो आसान सा है। ठीक है, जस्ट आपने कैलकुलेशन वहाँ पे सही करनी है, कैलकुलेशन का ख्याल रखना है। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 3 = 9, तो मुझे 10 चाहिए, तो इस केस में मेरे पास 9 और 1 ही फैक्टर आ जाएंगे। तो दोनों के साथ क्योंकि मुझे माइनस का 10 चाहिए, बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन होगा और छोटी के साथ भी मुझे माइनस का साइन ही लगाना पड़ेगा -10 के लिए। ठीक है, तो अब इसको मैं एक बार लिख लूँगा ऐसे करके -9x, क्योंकि मेरा वेरिएबल x है तो x साथ आएगा इनके, -9x -1x। ठीक है, यहाँ से इन दोनों टर्म्स में से मैं 3x कॉमन निकाल लूँगा, अंदर मेरे पास x - 3 रह जाएगा। यहाँ से मैं -1 कॉमन निकाल लूँगा, अंदर मेरे पास x - 3 रह जाएगा = 0। एक फैक्टर मेरे पास x - 3 आएगा और दूसरा फैक्टर जो है वो मेरे पास आएगा 3x - 1। अब सिमिलरली यहाँ पे भी मैं यही काम करूँगा, 4 4 = 16 आ जाएगा। तो इस केस में भी मेरे फैक्टर्स जो हैं वो 16 और 1 ही आएंगे। अब क्योंकि मुझे अभी इसके साथ प्लस का साइन है तो मैं बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन रखूँगा और छोटी के साथ भी मुझे प्लस ही का रखना पड़ेगा ताकि मेरे पास प्लस का 17 आ सके। तो ये देखो मैंने एक बार ऐसे लिख लिया। अब यहाँ से मेरे पास 4x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास प्लस का 1 कॉमन आएगा, तो एक फैक्टर मेरे पास बनेगा x + 4 और दूसरा फैक्टर मेरे पास बनेगा 4x + 1। अब मैं क्या काम करूँगा, इन दोनों को 0 के इक्वल ले लूँगा और यहाँ से मैं इन दोनों को 0 के इक्वल ले लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको भी 0 के इक्वल ले लिया, इसको भी 0 के इक्वल ले लिया और इन दोनों को भी मैंने यहाँ से 0 के इक्वल ले लिया। यहाँ से मेरे पास x की एक वैल्यू आई है 3 और ये देखो पहले -1 वहाँ पे जाएगा तो वो प्लस का 1 हो जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा 3x = 1। अब ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/3 और एक वैल्यू यहाँ से आएगी, प्लस का 4 वहाँ पे जाएगा तो -4 आ जाएगा और दूसरी वैल्यू यहाँ से आएगी, पहले ये प्लस का 1 वहाँ पे जाएगा, -1 हो जाएगा और फिर 4 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास चौथी वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ये भी हमारे पास यही टाइप 3 जो अभी हमने पीछे पढ़ी है, ये 8वें क्वेश्चन में ये हमारा वही है सेम। यहाँ पे क्या है, हमें 2-3 स्टेप्स करने नहीं पड़ेंगे। ठीक है, पहले हमें ये वाली फॉर्म बनाने के लिए 2-3 स्टेप्स करने पड़ते थे ना, तो अब यहाँ पे हमारे पास बनी बनाई फॉर्म है।
मैं क्या काम करूँगा, इस चीज़ को y के इक्वल लेट कर लूँगा और फिर मैं क्या काम करूँगा, इस चीज़ की वैल्यू फाइंड करूँगा। तो देखो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ये आपके पास वाई स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पे आप a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस वाला फार्मूला लगेगा -2ab, -2 a की जगह पर x है और b की जगह पर आपका है 1/x। तो यहाँ से x से कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ -2 रह जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे -2 लिखा हुआ है। ठीक है, अब मुझे सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। मैं इस -2 को वहाँ पे ले जाऊँगा तो ये मेरे पास आ जाएगी, इसकी वैल्यू भी आ जाएगी और इसकी वैल्यू भी आ जाएगी। अब इन दोनों को मैं जो है इक्वेशन 1, इसको मैंने इक्वेशन 1 बोला हुआ है, इसमें मैं पुट कर देता हूँ। पुट करने के बाद ये इक्वेशन बन जाएगी एंड देन अंदर 4 को मल्टीप्लाई करूँगा, जस्ट इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँगा। सिंप्लीफाई करने के बाद ये मेरे पास एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब इस पे मेरी मर्ज़ी है मैं इसके रूट्स कैसे फाइंड करता हूँ। y की 2 वैल्यूज़ निकालनी है, मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या काम करूँगा, इसके फैक्टर्स बना रहा हूँ। तो 3 4 = 12, तो इस केस में मुझे -1 चाहिए, तो 4 और 3 ही फैक्टर होंगे। ठीक है, बाज़ दफ़ा आपके ये जो 2 नंबर्स होते हैं ना, यही 2 फैक्टर्स बन जाते हैं। तो क्योंकि मुझे -1 चाहिए तो बड़ी रकम के साथ मैं माइनस का साइन लगाऊंगा और 3 के साथ मुझे ऐसा कौन सा साइन रखना चाहिए जो मेरे पास रिजल्ट जो है -1 आ जाए, तो 3 के साथ मुझे प्लस का साइन रखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक मुझे -4 मिला, दूसरा मुझे +3 मिला, तो यहाँ पे मैं एक बार -4 के साथ y को लिख लूँगा और एक बार मैं +3 के साथ y को लिख लूँगा। अब यहाँ से इन दोनों टर्म्स में से मैं 4y को कॉमन निकाल लूँगा, अंदर मेरे पास रह जाएगा 4 - 1। यहाँ से मैं 3 को कॉमन निकाल लूँगा, अंदर मेरे पास रह जाएगा y - 1। एक फैक्टर मेरे पास आएगा y - 1 और दूसरा फैक्टर मेरे पास आ जाएगा 4y + 3 = 0। यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू 1 आ जाएगी और यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू -3 / 4 आएगी। ठीक है, पहले देखो 3 वहाँ पे जाएगा, वो क्या हो जाएगा 4y = -3 और 4 वहाँ जाके डिवाइड होगा तो वो हमारे पास -3 / 4। अब ये मेरे पास y की 2 वैल्यूज़ आई हैं, तो मेरा ये ओरिजिनल आंसर नहीं है, मुझे x की वैल्यूज़ चाहिए। ये देखो ये मेरे से मिस्टेक क्या हुई है, मैंने यहीं पे इसका सोल्यूशन सेट लिख दिया है। बाज़ दफ़ा पेपर में बच्चों के साथ भी यही सीन होता है, वो इसको अपना आंसर मान लेते हैं और वहाँ पे अपना सोल्यूशन सेट लिख के नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा काम आप लोगों ने नहीं करना, देखो मेरे से भी मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो अभी आपने क्या काम करना है, x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। इस y की जगह पे हमने जो स्टार्टिंग में लेट किया हुआ था ये चीज़ हम पुट करेंगे। ठीक है, तो y की जगह पे मैंने इस चीज़ को रिप्लेस कर दिया। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से बनेगी और एक यहाँ से बनेगी। देखो मैं x को डिनोमिनेटर से ख़त्म करना है, बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद। और यहाँ पे देखो पहले x को पूरी बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये x² बन जाएगा। यहाँ से x जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल हो जाएगा, -1 रह जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा -3x / 4। अब ये 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। ठीक है, एक ये आ चुकी है और एक ये आ चुकी है। इन दोनों को मैं जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू सिंप्लीफाई करूँगा क्योंकि इन पे फैक्टोरिंग मेथड नहीं लग रहा। तो यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए मैं a b c की वैल्यूज़ निकाल ली हैं। a 1 के इक्वल है, b जो है वो -1 के इक्वल है, x का कोफिशिएंट, c जो है वो -1 के इक्वल है। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू मेरे पास +3 है और c की वैल्यू -4 है। अब यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला मैं लगा रहा हूँ, फार्मूला आपको पता है ना क्या होता है। फार्मूला मैं यहाँ पे एक बार दोबारा लिख देता हूँ। वेरिएबल इस केस में x है तो यहाँ पे x आएगा। ठीक है, x = -b ± b² - 4ac / 2a। देखो -b, तो पहले ये देखो पहले से माइनस का 1 है, तो वो जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो वो प्लस का 1 आ जाएगा, प्लस माइनस b का स्क्वायर -1 का स्क्वायर जो है वो प्लस का 1 आ जाएगा, फिर +4ac। तो ये इसको मैं लिख सकता था 4, a की जगह पर 1 है और c की जगह पर क्या है -1। तो यहाँ पे क्योंकि फार्मूले में पहले से माइनस साइन होता है तो वो माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो प्लस का 4 आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा +5 / 2। ठीक है, तो 2 सोल्यूशन हमें x के यहाँ से मिल चुके हैं और सिमिलरली यहाँ पे भी मैं सोल्व कर लूँगा। a b c की वैल्यूज़ जो हैं इधर क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करूँगा। देखो -b तो वो -3 आ जाएगा, +-3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और फिर यहाँ पे देखो -4ac था ना, देखो -4, a की वैल्यू क्या थी 4 और c की वैल्यू क्या है -4, तो वो प्लस का जो है 4 4 16, 16 4 64, तो वो प्लस का 64 आ जाएगा। यहाँ पे देखो प्लस का 64 मैंने लिखा हुआ है। इन दोनों को ऐड करोगे आपके पास 73 आ जाएगा। थोड़ा सा बस ये आपका आंसर है। ठीक है, ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो 2 हमारे पास सॉल्यूशंस x के यहाँ से मिले हैं। ये अब आपका फाइनल जो है सॉल्यूशन सेट है। ठीक है, पीछे वाला नहीं था क्योंकि वो हमारे पास y के सॉल्यूशन थे, हमें x के सॉल्यूशन चाहिए थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अब ये हमारे पास जो है ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो हमने पढ़ी थी ना, ये वो वाली है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे पास क्या होता है, जो दूसरी टर्म में ये वाली चीज़ आ रही होती है, इस चीज़ को हम y के इक्वल लेट करते हैं, तो पहली टर्म में ये जो चीज़ होती है ना वो ऑटोमेटिकली बन जाती है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस हमारे पास क्या होती हैं, कांस्टेंट की पावर एक वेरिएबल आ जाता है। तो इस केस में हम क्या काम करेंगे, इस चीज़ को y के इक्वल बोलेंगे।
अब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये मेरे पास वाई स्क्वायर बन जाएगा, और जब मैं यहाँ पे 2x का स्क्वायर लूँगा तो ये 2x से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इन दोनों वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो ये इक्वेशन मेरे पास ये बन जाएगी, मतलब स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब मैं क्या काम करूँगा, यहाँ से y के दो सोल्यूशंस निकालूंगा, सही है। तो यहाँ पे मैं फैक्टोरिंग मेथड लगा रहा हूँ, 64 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो 64 आ जाएगा। अब मुझे 64 के ऐसे नंबर्स, ऐसे दो नंबर्स में मैं इसको तोड़ूंगा जिनको आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर मेरे पास माइनस का 34 आए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पहले तो मैं इसको 2 से दूंगा, हमेशा छोटे नंबर से देते हैं। 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4। तो अभी और आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, पहले आप इन दोनों नंबर्स को चेक करो, क्योंकि ये दोनों नंबर्स भी जो हैं इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। फैक्टर्स वही होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास वही नंबर आ जाए। तो देखो ये दो इसके फैक्टर्स हैं, हमें चाहिए था माइनस का 34। 32 और 2 को ऐड करने पर, इन दोनों को जब आप ऐड करो तो 34 आ जाता है ना। अब आपने डिसाइड करना है इन दोनों के साथ आपने साइन कौन सा रखना है। तो देखो हमें चाहिए माइनस का 34, तो इसलिए मैं अपनी बड़ी रकम के साथ तो कंफर्म माइनस का साइन लगाऊंगा। अब 2 के साथ मैं ऐसा क्या साइन लगाऊं जो मेरे पास रिजल्ट जो है माइनस का 34 आ जाए। तो 2 के साथ भी मुझे माइनस का साइन लगाना पड़ेगा ताकि वो माइनस माइनस प्लस हो जाए, प्लस का 34 उसके साथ माइनस का साइन है, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है, ठीक है। तो एक दफ़ा मैं 32 के साथ y को लिख लूँगा -32, और एक दफ़ा मैं -2 के साथ y को लिख लूँगा, ठीक है, क्योंकि मेरा वेरिएबल y है। अब मैं यहाँ से y को कॉमन लूँगा, अंदर y -32 रह जाएगा। यहाँ से मैं -2 कॉमन लूँगा, अंदर मेरे पास y -32 रह जाएगा। दो फैक्टर्स मुझे मिल चुके हैं, एक ये और एक ये। यहाँ से मुझे y की वैल्यू मिलेगी 32 और एक यहाँ से y की वैल्यू मिलेगी 2। अब मैंने जो है स्टार्टिंग में y को लेट किया हुआ था 2 की पावर x के, तो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा 2 की पावर x। अब जो भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस होती हैं ना, उसमें हम क्या काम करते हैं, बेसिस को सेम करते हैं, फिर हम पावर्स को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। वरना हम अदरवाइज हम x की वैल्यूज़ नहीं निकाल सकते, ठीक है। बोथ साइड पे हम क्या काम करेंगे, बेसिस को सेम करेंगे। तो 32 को मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे 2 की पावर x है ना, 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5, ठीक है। 2 को आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 32 आता है। तो अब क्योंकि बेसिस सेम हो चुकी हैं तो मैं इनकी पावर्स को आपस में कंपेयर कर सकता हूं। तो यहाँ से मेरे पास जब मैं कंपेयर करूँगा बोथ साइड को तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 5। सिमिलरली यहाँ पे मैं सेम काम करूँगा। देखो y की जगह पे मैंने पहले 2 की पावर x पुट किया और 2 को मैं 2 की पावर 1 लिख सकता हूँ, ठीक है, वो 2 ही आएगा। तो बेसिस सेम हो चुकी हैं, पावर्स को मैं कंपेयर कर लूँगा तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1। तो ये मेरे पास दो सोल्यूशन आ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे भी सेम मेरे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है। तो मैं क्या काम करूँगा, दूसरी वाली टर्म में जो मेरे पास ये चीज़ दी होती है कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, उस चीज़ को मैं y लेट करूँगा। तो ये जो दूसरी चीज़ है पहली टर्म में, ये वाली चीज़, ये ऑटोमेटिकली y स्क्वायर बन जाएगी, ठीक है। देखो मैंने 3x की पावर को 3 पावर x को मैंने y बोला। अब मैं बोथ साइड पर स्क्वायर लूँगा तो ये मेरे पास हो जाएगा y स्क्वायर, और जब यहाँ पे 3x का मैं स्क्वायर लूँगा तो 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 की पावर 2x आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इन दोनों वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करूँगा तो मेरे पास ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब मैं क्या काम करूँगा, इसको y के दो सॉल्यूशंस निकालूंगा। पहले 27 को देखो 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो 27 आ गया। तो अब मैंने इस 27 को दो ऐसे नंबर्स में तोड़ना है जिनको ऐड करने पर मेरे पास 12 आ जाए, ठीक है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर। तो देखो ये 2 के टेबल में तो नहीं जा रहा, तो इसको मैं 3 के टेबल से दूंगा। 3 9 ज़ार 27। अब मज़ीद आगे जाने से पहले आप इन दोनों नंबर्स को चेक कर लो, क्या ये दोनों नंबर्स को ऐड करने पर आपके पास 12 आ रहा है। तो हाँ भाई, 9 को 3 में ऐड करो तो हमारे पास 12 आ जाता है। अब हम देखते हैं साइन हमें कौन सा लगाना है, क्योंकि हमें माइनस का 12 चाहिए, इसलिए बड़ी रकम के साथ मैं कंफर्म माइनस का साइन रखूँगा। अब 3 के साथ मुझे ऐसा कौन सा साइन रखना चाहिए जो मेरे पास रिजल्ट माइनस का 12 आ जाए। तो 3 के साथ मुझे माइनस का साइन रखना पड़ेगा ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। इन दोनों नंबर्स को मैं प्लस कर लूँ और साइन जो है वो मेरे पास बड़ी रकम वाला है, तो -12 आ जाएगा, ठीक है। एक बार मैं -9 के साथ y को लिख लूँगा और एक बार मैं -3 के साथ y को लिख लूँगा। यहाँ से मैं y कॉमन ले लूँगा, यहाँ से मैं -3 कॉमन ले लूँगा, तो मेरे पास आ जाएगा एक फैक्टर y -9 आ जाएगा, दूसरा फैक्टर मेरे पास आ जाएगा y -3, ठीक है। तो इन दोनों को मैं 0 के इक्वल ले लूँगा। यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू 9 आ जाएगी और यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगी, ठीक है। अब मैंने स्टार्टिंग में y को किसके इक्वल लेट किया हुआ था, 3 की पावर x, तो उस 3 की पावर x को मैं यहाँ पे पुट करूँगा। अब देखो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में बस आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी हमारे पास जो पावर है पावर एक वेरिएबल हो ना, तो आपने बेसिस को सेम बनाना है। जब बेसिस सेम हो जाएंगे ना तो हम पावर्स को कंपेयर करेंगे तो वहाँ से हमारे पास उस वेरिएबल का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, बेस को 3 बनाने के लिए, ठीक है। तो देखो बेसिस सेम हो चुकी हैं, तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू जो है वो क्या आई है, 2 आ गई है, ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ पे मैं यही काम करूँगा, इस 3 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 1, तो ये मेरे पास आ जाएगा x की वैल्यू 1। तो यहाँ से मेरे पास ये दो सोल्यूशन आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
5 की पावर 2x माइनस 150 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर x प्लस 3125 इज इक्वल्स टू 0। तो ये भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की टाइप है। तो यहाँ पे देखो जो सेकंड टर्म होती है ना, हमारी सेकंड टर्म में जो चीज़ आ रही होती है उसको हम y के इक्वल बोलते हैं। तो दूसरी जो फर्स्ट टर्म में चीज़ आ रही होती है वो ऑटोमेटिकली बन जाती है, ठीक है। अब इस चीज़ को मैं y के इक्वल लेट करूँगा, बोथ साइड पे स्क्वायर लूँगा, तो मेरे पास आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 की पावर 2x, ठीक है। देखो 5 की पावर x का जब आप स्क्वायर लोगे तो ये दोनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी ना, ये दोनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी ना, तो 5 की पावर 2x आ जाएगी, ठीक है। अब आपने इन दोनों वैल्यूज़ को अपनी इक्वेशन में पुट कर देना है, तो वो आपके पास ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से अब आप क्या काम करोगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो। इस केस में जब आपके पास नंबर बहुत बड़ा हो ना, तो उस केस में अगर आपको फैक्टर्स मिलना आसान ना हो तो आप इजीली क्या काम करो, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो। यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए मैं a b c की वैल्यूज़ निकाल लूँगा। a की वैल्यू मेरे पास 1 है, y स्क्वायर का कोफिशिएंट, b की वैल्यू मेरे पास -150 है और c की वैल्यू मेरे पास 3125 है, ठीक है। इन तीनों वैल्यूज़ को मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर दूंगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या था, वेरिएबल इस केस में हमारा y है, तो यहाँ पे y आएगा, y इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ पे देखो -b है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये माइनस का 150 पहले से था तो वो प्लस का 150 आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट -150 का जब आप स्क्वायर लोगे वो आपके पास ये आ जाएगा -4ac, -4a आपके पास क्या है 1 है और c आपके पास क्या है 3125। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो आपके पास माइनस का 12,500 आ जाएगा। इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे वो आपके पास 10,000 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर है 100 का, तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको एक दफ़ा प्लस में लिखोगे और एक दफ़ा आप इसको माइनस में लिख लोगे। तो ये देखो मैंने इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लिया और एक दफ़ा माइनस में लिख लिया। अब मैं इसको सोल्व करूँगा तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी 125 और एक आ जाएगी 25, ठीक है। तो लेकिन मुझे y की वैल्यूज़ तो नहीं चाहिए थी, मैंने स्टार्टिंग में y को लेट किया हुआ था 5 की पावर x के। तो अब मैं क्या काम करूँगा, y की जगह पे 5 की पावर x पुट कर दूँगा। यहाँ से मैं 125 को लिख सकता हूँ 5 का क्यूब, ताकि बेसिस सेम हो जाए। जब बेसिस सेम हो जाएंगी मैं पावर्स को कंपेयर कर लूँगा तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3। यहाँ पे मैं सेम काम करूँगा, देखो बेसिस सेम बनाऊँगा, 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर। तो बेसिस सेम हो चुकी हैं, पावर्स को कंपेयर करूँगा तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो एक वैल्यू मेरे पास आई है 2 और दूसरी मेरे पास आ गई है 3। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये वो लास्ट वाली टाइप है जो मैंने आपको बताया था ना, वहाँ पे क्या था हम लोग, मैंने आपको बोला था फैक्टर्स की पोजीशन बाज़ दफ़ा चेंज करनी पड़ सकती है। तो वो आप कैसे चेक करोगे, इन नंबर्स को ऐड करने पर, ठीक है। तो जो सेम आएंगे हम उनको साथ रखेंगे। तो यहाँ पे देखो अभी अगर मैं इन दोनों को, अभी जो इनकी पोजीशन जैसे लिखे हुए हैं, अगर मैं इन दोनों नंबर्स को ऐड करूँ तो मेरे पास यहाँ से क्या आएगा, -1 आएगा, 2 - 3 माइनस का 1 आता है ना। और यहाँ से अगर मैं इन दोनों नंबर्स को ऐड करूँ तो मेरे पास 15 आता है। तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है कि मुझे अभी इन फैक्टर्स की पोजीशन को चेंज करना है। तो अब मैं क्या काम करूँगा, इसके साथ जो है ना मैं इसको रख लूँगा, क्योंकि इन दोनों को ऐड करो, प्लस का 2 और प्लस का 5 कितना आता है, प्लस का 7 आ जाता है। और 10 और -3 इन दोनों को ऐड करो, 10 - 3 आपके पास वो भी आता है, प्लस का 7। तो ये दोनों इक्वल है ना। तो मैं क्या काम करूँगा, इन दोनों को साथ रखूँगा और मैं इन दोनों को साथ रखूँगा, ठीक है। तो देखो मैंने x + 2 के साथ इसको रख दिया और इसको मैंने इसके साथ रख दिया, ठीक है। वो आप लोग इनको ऐड करने पर चेक करोगे, हमेशा ऐसा नहीं करना कि पहले इसको मल्टीप्लाई कर देना, अदरवाइज़ आपके पास जो आंसर आएगा ना, मतलब ये दो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट होंगी। हमारा क्या मेन मकसद होता है, दो टर्म्स को सेम बनाना, तो वो उस केस में आपके पास सेम नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये काम आपने लाजमी करना है। अच्छा जी, तो ये काम आपने कर लिया। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन जाएगी और एक अब यहाँ से आएगी, ठीक है। अब इसमें ये दो चीज़ें सेम है दोनों टर्म्स, इसको आप y के इक्वल लेट कर लो। जब y के इक्वल लेट कर लिए, यहाँ पे आप पुट करोगे तो आपके पास ये बन जाएगी y + 10, और यहाँ पे जब आप पुट करोगे ये आ जाएगा y - 30 इज इक्वल्स टू -396। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, y स्क्वायर -30y प्लस का 10y और फिर 10 - 30 से मल्टीप्लाई होगा -300 इज इक्वल टू -396। थोड़ा सा आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपके पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब यहाँ से अब आप y की दो वैल्यूज़ निकाल लो। कैसे निकालोगे, फैक्टोरिंग मेथड भी लगा सकते हो, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हो। तो इस केस में मेरे पास फैक्टर्स आसानी से मिल जाएंगे, इसलिए मैं फैक्टोरिंग मेथड लगा रहा हूँ। 96 को आप 1 से मल्टीप्लाई करो तो 96 आ जाएगा। अब आप 96 को तोड़ो ऐसे दो नंबर्स में जिनको ऐड करने पर आपके पास माइनस का 20 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर, ठीक है। तो सबसे पहले इसको मैं 2 से देता हूँ। देखो 2 4 ज़ार 8, 9, 2 8 ज़ार 16। तो अभी ये दो नंबर्स तो नहीं है ना, क्योंकि हमें तो माइनस का 20 चाहिए। तो दोबारा से 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8।
तो क्या ये दो नंबर्स हैं? हाँ, ये दो नंबर्स हो सकते हैं वैसे इसके फैक्टर्स, 24 और ये हमारे पास क्या है 4 है, 24 और 4 हमारे पास हो सकते हैं। तो अगर मैं 24 और 4, तो मुझे माइनस का 20 चाहिए, तो अपनी बड़ी रकम के साथ मैं माइनस का साइन लगाऊंगा, माइनस का 24 हो जाएगा। अब इधर 4 के साथ मुझे कौन सा साइन लगाना चाहिए जो मेरे पास माइनस का 20 आ जाए? 4 के साथ मुझे प्लस का साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इन दोनों को जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा ना, तो मेरे पास जो है, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, y² माइनस 24y प्लस 4y। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे -8 और -12 क्यों फैक्टर लिए हैं। अगर मैं इन दोनों को फैक्टर मान के चलता हूँ, देखो +4y प्लस 96 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं y को कॉमन ले लेता हूँ, अंदर मेरे पास क्या रह जाएगा, y -24। अब यहाँ पे देखो, मैं प्लस का 4 अगर कॉमन ले भी लूँ, तो मेरे पास अंदर साइन जो है ना 4 मल्टीप्लाई बाय, देखो 4 को अगर मैं 24 से मल्टीप्लाई करूँ, ठहरो, 4 मल्टीप्लाई बाय 24, तो वो आपके पास 96 हाँ आ जाएगा। तो देखो आप यहाँ से कॉमन ले भी लो तो प्लस का साइन के साथ आएगा, कभी भी ये माइनस साइन नहीं आएगा, तो ये चीज़ आपके पास सेम नहीं आएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या काम करूँगा, मैं इसको मज़ीद अभी और फैक्टर्स में बनाऊंगा ताकि मेरे पास ये दोनों माइनस के साइन के साथ आएँ। दोनों नंबर्स जो है ना, देखो इस केस में हमने दोनों माइनस के साथ लिखे हुए हैं ताकि ये वाली चीज़ जो है साइन इनका सेम हो। तो इसका मतलब मुझे भी और आगे जाने की ज़रूरत है। तो अब आप जब इसको सोल्व करोगे तो 2 1 2 2 2 4, तो अभी आपको क्या मिला है, एक आपको 12 मिल गया और दूसरा 2 2 4 4 2 8, दूसरा आपको 8 मिल गया। तो ये दो फैक्टर्स आपके पास सूटेबल हैं। तो देखो -8 के साथ मैंने y को लिख दिया और -12 के साथ मैंने y को लिख दिया, ठीक है। एक फैक्टर हमें 8 मिला है, दूसरा हमें 12 मिला है। साइन दोनों के साथ माइनस के लगाने पड़ेंगे क्योंकि हमें माइनस का 20 चाहिए, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गई है कि मैंने -24 और 4 को मैंने क्यों नहीं लिया। वो मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये चीज़ सेम नहीं हो रही थी, ठीक है। अच्छा, यहाँ से मेरे पास एक फैक्टर आ जाएगा y -8 और दूसरा आ जाएगा y -12 इज इक्वल्स टू 0। सही है। अब मैं इन दोनों को 0 के इक्वल ले लूँगा। तो यहाँ से मेरे पास एक y की वैल्यू आ गई है 8 और दूसरी y की वैल्यू मेरे पास आ गई है 12। अब मैंने स्टार्टिंग में y को किसके इक्वल लेट किया हुआ था, x² + 7x के, तो वो मैं पुट करूँगा। एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास ये आ जाएगी और एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास ये आ जाएगी। अब मैं यहाँ से 2x की वैल्यूज़ मिलेंगी और 2x की वैल्यूज़ मुझे यहाँ से मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फैक्टोरिंग मेथड लगाऊंगा। देखो 8 को पहले आप 1 से मल्टीप्लाई करो, वो आपके पास 8 आ जाएगा। तो इस केस में हमें 8 और 1 ही फैक्टर मिलेंगे। अब मुझे 8 और 1 के साथ कौन सा साइन लगाना चाहिए जो मेरे पास प्लस का 7 आ जाए। तो प्लस का 7 चाहिए, बड़ी रकम के साथ मैं प्लस ही का साइन रखूँगा। 1 के साथ मुझे माइनस का साइन लगाना पड़ेगा ताकि मेरे पास क्या आए, प्लस का 7 आए, ठीक है। तो अब मैं इसको एक दफ़ा देखो ऐसे लिख लूँगा, -1 के साथ x को लिख लूँगा और एक दफ़ा मैं प्लस के 8 को x के साथ लिख लूँगा। तो यहाँ से मेरे पास दो फैक्टर्स आएंगे, x -1 और x + 8, और x की मेरे पास दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे मैं जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाऊंगा। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के a b c की वैल्यूज़ फाइंड कर लूँगा। a की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1, x² का कोफिशिएंट, b की वैल्यू मेरे पास प्लस का 7 आ जाएगी, c की वैल्यू -12 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाऊंगा, -b होता है ना, माइनस का 7 आ जाएगा प्लस -स्क्वायर रूट b का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 49 -4ac। देखो -4 a की जगह पर 1 है और c की जगह पर क्या है, -12। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 48 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2a होता है। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये दो रूट्स आपको यहाँ से मिल चुके हैं। तो ये हमारे पास टोटल 4x की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये भी हमारे पास सेम वही जो लास्ट वाली टाइप हमने पढ़ी है ना, ये वो वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको बोला है इनकी पोजीशन आपको चेंज करनी पड़ सकती है। अब आप बोलोगे यहाँ पे ये तो अजीब ही सी चीज़ है, मतलब बाकी तीनों ऐसे हैं तो ये ऐसा क्यों नहीं दिख रहा। तो कोई मसला नहीं है, आप इसको लिख लो x + 0 आप इसको लिख लो, ठीक है। अब आप इनकी पोजीशन को चेंज करो। देखो इसके साथ अगर मैं इसको रखूँ तो मेरे पास प्लस का 2 आ रहा है और ये -1 और प्लस का 3 यहाँ से प्लस का 2 आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को मुझे साथ रखना पड़ेगा और इन दोनों को मुझे साथ रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने x इस वाली के साथ मैंने इसको रख लिया और x -1 के साथ मैंने x + 3 को रख लिया। अब मैं इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, इसको अंदर कर दूँगा और इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगा। तो देखो यहाँ से मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, यहाँ से ये आएगी, ठीक है। और अब मैं क्या काम करूँगा, देखो ये चीज़ सेम आ रही है, ये दोनों टर्म्स हमारे पास सेम आ रही हैं। इन दोनों को मैं y के इक्वल लेट कर लूँगा। y के इक्वल लेट करने के बाद इसको मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, तो ये मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करूँगा, y को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपके पास एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब यहाँ पे मैं इसके फैक्टर्स बनाऊँगा। 40 को आप पहले 1 से मल्टीप्लाई करो, 40 आ जाएगा। अब आपने 40 को ऐसे दो नंबर्स में तोड़ना है जिनको आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर -3 आए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 40 को पहले मैं 2 से दूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो 20 और 2 तो नहीं है, अभी बहुत दूर है। आप इसको दोबारा से दो, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 से 2 इसको, तो ये आपके पास आ जाएगा 10।
तो 2 2 ज़र 4, एक आ गया 4, दूसरा आ गया आपके पास 10, तो उससे भी नहीं आ रहा। तो आप इसको मज़ीद आगे जाओ तो देखो 2 5 ज़र 10 हो जाएगा। तो एक फैक्टर आपको मिला, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर 8 आ गया और दूसरा फैक्टर आपके पास 5 आ गया। अब आपने इन दोनों के साथ साइन कौन सा लगाना है, आपको -3 चाहिए, इसलिए बड़ी रकम के साथ आप माइनस का साइन लगाओगे, और 5 के साथ ऐसा कौन सा साइन लगाया जाए जो -3 आ जाए, तो वो हमें प्लस का साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो मैंने अब इन दोनों नंबर्स के साथ y को लिख लिया, यहाँ से मैं y को कॉमन ले लूँगा, अंदर y -8 रह जाएगा, यहाँ से प्लस का 5 ले लूँगा कॉमन, अंदर y -8 रह जाएगा। ये दोनों फैक्टर्स मेरे पास आ जाएंगे। अब मैं इन दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल ले लूँगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो मेरे पास y की वैल्यू इन दोनों को 0 के इक्वल लेने के बाद यहाँ से y की वैल्यू +8 आ चुकी है, और यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू -5 आ चुकी है। स्टार्टिंग में मैंने y को लेट किया हुआ था x² + 2x के इक्वल। ठीक है, और ये मेरे पास यहाँ पे पुट करूँगा तो ये क्या आएगा, x² + 2x = 8। 8 जब वहाँ पे जाएगा तो ये मेरे पास आ जाएगा x² + 2x -8। तो यहाँ पे भी मैं पहले पुट करूँगा, फिर -5 उस तरफ आएगा तो वो +5 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर जो है मैं इसके सोल्यूशन फाइंड करूँगा फैक्टोरिंग मेथड के थ्रू। इस 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 8 आ गया। अब 8 के आप फैक्टर्स बनाओ, देखो आप 2 4 ज़र 8 होता है, तो ये मुझे एक फैक्टर मिल गया 2 और एक 4 मिल गया, तो मुझे प्लस का 2 चाहिए, इसलिए बड़ी रकम के साथ मैं प्लस का साइन लगाऊंगा, प्लस का 4। और इस दूसरे फैक्टर के साथ मैं कौन सा साइन लगाऊं जो मुझे जो है प्लस का 2 मिल जाए, तो इधर मुझे माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक दफ़ा मैं प्लस के 4 के साथ y को x को लिख लूँगा, और एक दफ़ा मैं माइनस के 2 के साथ x को लिख लूँगा। ठीक है, तो ये दो फैक्टर्स मुझे मिल चुके हैं। यहाँ से मेरे पास से इसको थोड़ा सा सोल्व करूँगा तो मेरे पास ये दो फैक्टर्स आ चुके हैं। यहाँ से x की दो वैल्यूज़ आएंगी, x = -4 और एक मेरे पास आ जाएगी x = 2। यहाँ पे जो है मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाऊंगा, तो a की वैल्यू मेरे पास क्या है, x² का कोफिशिएंट 1, b की वैल्यू मेरे पास 2 है प्लस का, c की वैल्यू मेरे पास प्लस का 5 है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला मेरे पास क्या होता है, x = -b ± (b² - 4ac / 2a। तो इधर मैं पुट करूँगा, देखो माइनस का b है तो वो माइनस का 2 आ जाएगा, प्लस -√, b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, -4ac। -4a की जगह पर 1 है और c की जगह पर क्या है 5 है, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 20। ठीक है, -4 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा माइनस का 20 आ जाएगा। इसको आप सोल्व करोगे स्क्वायर रूट माइनस का 16 आ जाएगा। अब माइनस के स्क्वायर रूट -16 को आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट -1 × 16, स्क्वायर रूट दोनों के ऊपर अप्लाई होगा, तो स्क्वायर रूट 16 की वैल्यू जो है वो आपके पास 4 आ जाएगी, और स्क्वायर रूट -1 को आप लिख सकते हो अयोटा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई है, तो ये आपके पास 4 अयोटा आ गया। अच्छा, आप इसको मज़ीद भी सिंप्लीफाई कर सकते थे, आप इधर से 2 कॉमन ले लो, तो आपके पास अंदर क्या रह जाएगा, -1 + -2 अयोटा डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास क्या है 2 है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लो, आपके पास ये आ जाएगा। इसकी जगह पर आप ये चीज़ पुट कर लो, -1 + -2 अयोटा, तो ये आपके पास जो है 4 सोल्यूशन आ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जो कि इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, और ये भी हमारे पास लास्ट वाली जो टाइप है वो वाली है। ठीक है, इस केस में हमें कांस्टेंट जो है वो इस तरफ पहले से दिया हुआ है, तो उस चीज़ से आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। अब हम बात करते हैं इन फैक्टर्स की। मैंने आपको बोला था इन फैक्टर्स की पोजीशन आगे पीछे करनी पड़ सकती है, तो वो आपको कैसे पता चलेगा, आप इन नंबर्स को ऐड करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इन दोनों को ऐड करो, -8 आ रहा है, इन दोनों को ऐड करो तो वो 12 आ रहा है, तो अभी तो सेम नहीं है, मतलब हमें इनकी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। तो मैं इसको अगर इसके साथ रखूँ, देखो इन दोनों को ऐड करो, प्लस का 4 और माइनस का 2 वो क्या आता है, प्लस का 2 आता है, और यहाँ से देखो 8 - 6 करो तो वो भी आपके पास 2 आता है। तो आप इन दोनों को साथ रख लो और आप इन दोनों को साथ रख लो। ठीक है, इसके साथ मैंने इसको रख लिया और इसके साथ मैंने इसको रख लिया। अब मैं क्या काम करूँगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूँगा और मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूँगा, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से बनेगी मेरे पास, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी मेरे पास। ठीक है, अब यहाँ पे पहली दोनों टर्म्स जो हैं वो सेम है, इन दोनों को y के इक्वल लेट कर लूँगा, यहाँ पे जब पुट करूँगा तो कुछ इस तरह की चीज़ बन जाएगी मेरे पास। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, देखो y को पहले अंदर मल्टीप्लाई करूँगा इस पूरी के साथ, फिर मैं -8 को इधर पूरे के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये मेरे पास आ चुकी है। फिर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो ये मेरे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। ठीक है, अब मैं क्या काम करूँगा, इसके फैक्टर्स फाइंड करूँगा, 640 के फैक्टर्स, वही जैसे हम लोग पीछे फैक्टर्स फाइंड करते थे वैसे ही आप इसके फैक्टर्स फाइंड करोगे। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, तो पहले आप इसको 2 से दो तो ये आपके पास आ जाएगा 2 3 ज़र 6 2 2 ज़र 4 0। अभी बहुत दूर है तो अभी इसको और आगे जाना पड़ेगा, 2 1 ज़र 2 और एक 3 इधर कैरी, 2 6 ज़र 12 0, तो अभी और आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, 2 8 ज़र 6 0, 2 4 ज़र 8 0, तो एक हमें फैक्टर मिल गया 40, दूसरा देखो 2 2 ज़र 4 4 2 ज़र 8 8 2 ज़र 16, तो दूसरा हमें मिल गया 16।
अब हमने डिसाइड करना है इनके साथ साइन कौन सा लगाना है। तो हमें माइनस का 56 चाहिए, तो बड़ी रकम के साथ तो कंफर्म हमें माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। अब 16 के साथ ऐसा कौन सा साइन लगाया जाए जो हमें माइनस का 56 आ जाए, तो इधर हमें माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैं अब एक दफ़ा देखो -40 के साथ वाई को लिख दूंगा और एक दफ़ा -16 के साथ वाई को लिख दूंगा। यहाँ से मेरे पास दो फैक्टर्स आ जाएंगे, वाई की दो वैल्यूज़, फिर मैं उसको 0 के इक्वल ले लूँगा। वाई की वैल्यू एक 16 आ जाएगी और एक वाई की वैल्यू मेरे पास 40 आ जाएगी। अब मैंने वाई को किसके इक्वल लेट किया हुआ है, x² + 2x के, तो ये चीज़ मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। ठीक है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ये वाली भी और ये वाली भी। तो 2x की वैल्यूज़ यहाँ से आ जाएंगी, 2x की वैल्यूज़ मेरे पास यहाँ से आ जाएंगी। ठीक है, y की वैल्यू पुट करने के बाद देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है और ये भी। अब मैं क्या काम करूँगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला से इनके सॉल्यूशन फाइंड कर लूँगा। देखो a की वैल्यू मेरे पास 1 है, b की वैल्यू +2 है, c की वैल्यू -16 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाऊंगा। फार्मूला आपको पता है, बार बार बताने की ज़रूरत तो नहीं है। देखो x = -b ± b² - 4ac / 2a। तो यहाँ पे जस्ट वैल्यूज़ को रिप्लेस करूँगा, तो देखो -2 आ जाएगा ± b², तो ये 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, -4ac। तो देखो -4 a की जगह पर 1 है और c की जगह पर -16 है, तो माइनस माइनस प्लस का 4 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे 64 आ जाएगा, प्लस का 64। इसको सिंप्लीफाई करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो √68 आ जाएगा। √68 को जब आप सोल्व करोगे, देखो √68 को जब आप सोल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2√17। ठीक है, अब आप इधर से 2 कॉमन निकाल लो, 2 से कैंसिल होगा, यहाँ से 2x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। सिमिलरली यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो, वैल्यूज़ को पुट करोगे और इसको थोड़ा सा सोल्व करोगे तो आपके पास क्या होगा, 2x की वैल्यूज़ यहाँ से आ जाएंगी। ठीक है, देखो -2 आ जाएगा +- b का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर -4ac, -4 a की जगह पर 1 है और c की जगह पर क्या है -40, तो वो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 × 16 160 आ जाएगा, 160 आ जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस का 160 पुट किया है। इन दोनों को ऐड करूँगा, √164 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अब जब आप √164 करोगे ना, देखो √164 आप करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2√41, तो ये आपके पास आ गया। अब आप 2 को कॉमन लोगे और नीचे 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये x की हमारे पास 4 वैल्यूज़ आ चुकी हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टोरिंग मेथड विदाउट यूजिंग सब्सटीट्यूशन। तो देखो इस क्वेश्चन में उसने हमें बता दिया कि आपने सब्सटीट्यूशन का यूज़ नहीं करना। ठीक है, मतलब पहले हम क्या किया करते थे, x² को y के इक्वल लेट किया करते थे, फिर वहाँ से हम बोथ साइड पे स्क्वायर लेते थे तो हमें इसकी वैल्यू मिला करती थी y²। ठीक है, तो वो वाला काम अब हमने यहाँ पे नहीं करना, हमने इसको डायरेक्ट फैक्टोरिंग मेथड के थ्रू सोल्व करना है। तो वो हम कैसे करते थे, देखो इस प्लस के 1 को आप इधर 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 2 आ जाएगा, 2 को फिर हम फैक्टर्स बनाते थे। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास 2 और 1 ही फैक्टर्स आएंगे, क्योंकि 2 और 1 को ऐड करने पर 3 आ जाता है ना। तो अब हमने डिसाइड करना है इन दोनों के साथ साइन कौन सा लगाना है। तो देखो बड़ी रकम के साथ तो मुझे माइनस का साइन लाजमी लगाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे -3 चाहिए। अब 1 के साथ मुझे ऐसा कौन सा साइन लगाना चाहिए जो मेरे पास रिजल्ट क्या आए, -3 आए। तो 1 के साथ भी मुझे माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, तभी तो ये दोनों ऐड होंगे ना, माइनस प्लस हो जाएगा और साइन माइनस का आएगा। तो देखो एक दफ़ा मैं -2 के साथ x² को लिख लूँगा और एक दफ़ा मैं -1 के साथ x² को लिख लूँगा। अब आप बोलोगे भाई यहाँ पे हमने x² क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास जो देखो इस टर्म के साथ जो कोफिशिएंट होता है ना, जो वेरिएबल होता है ना, इस टर्म के इस कोफिशिएंट के साथ जो वेरिएबल होता है, उस वाले वेरिएबल को हम यहाँ पे लिखते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे सिर्फ x होता तो मैं यहाँ पे इन दोनों के साथ सिर्फ x को लिखता, अगर यहाँ पे y होता तो मैं इन दोनों के साथ y को लिखता। लेकिन इस केस में इस कोफिशिएंट के साथ जो वेरिएबल है वो हमारे पास x² का है, तो इसलिए मैं इन दोनों के साथ x² लिखूँगा। अब आप देखो इन दोनों टर्म्स में से 2x² को कॉमन निकाल लो, 2 भी निकल गया, 2x निकल गए, तो सिर्फ यहाँ पे 2x रह गए, माइनस पूरा का पूरा ये निकल गया, 1 आ गया। यहाँ से आप -1 को कॉमन निकालो, अंदर रह जाएगा x² - 1। एक फैक्टर आपको ये मिल गया, दूसरा आपको मिल गया ये। ठीक है, अब आप इसको भी 0 के इक्वल ले लो, इसको भी आप 0 के इक्वल ले लो। यहाँ पे 1 उधर चला जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो x की 2 वैल्यूज़ यहाँ से आ जाएंगी। अब यहाँ पे देखो 1 वहाँ पे जाएगा, तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये स्क्वायर रूट दोनों के ऊपर अप्लाई होगा, स्क्वायर रूट 1 की वैल्यू 1 ही आ जाएगी और स्क्वायर रूट 2 आपके पास ये आ जाएगा। तो x की 2 वैल्यूज़ आपके पास ये आ चुकी हैं, ये आपका सॉल्यूशन सेट आ चुका है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8x⁻⁶ - 7x³ - 1 = 0। तो यहाँ पे भी देखो, पहले आप इस 1 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 8 आता है। तो इस केस में भी हमारे पास 8 और 1 ही फैक्टर मिलेंगे, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पर इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 7 आ जाता है। अब आपने देखना है कि इन दोनों के साथ साइन कौन सा लगाया जाए। तो हमें क्योंकि -7 चाहिए, तो इसलिए ये तो कन्फर्म है, मैं अपनी बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन लगाऊंगा। अब 1 के साथ मुझे ऐसा कौन सा साइन लगाना चाहिए जो मुझे -7 मिल जाए।
तो 1 के साथ मुझे प्लस का साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक मुझे मिला -8, दूसरा मुझे मिला +1, तो इसको मैं लिख लूँगा -8 के साथ एक दफ़ा x³ का लिख लूँगा और दूसरी बार मैं +1 को x³ के साथ लिख लूँगा, ठीक है। x³ क्यों? क्योंकि इस बार जो इसका इस कोफिशिएंट का जो वेरिएबल है वो x³ है। अब देखो यहाँ से मैं 8x³ को कॉमन ले लूँगा, अंदर मेरे पास रह जाएगा x³ -1 और यहाँ से मैं +1 कॉमन ले लूँगा तो x³ -1, तो एक फैक्टर ये मिल गया, दूसरा ये मिल गया, इन दोनों को 0 के इक्वल ले लूँगा। अब यहाँ पे देखो हमारे पास ना इधर हम क्यूब वाला फार्मूला लगाएंगे। क्यूब वाला फार्मूला हमारे पास क्या था, a³, यहाँ पे a³ -b³ वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। वो हमारे पास क्या था, वो हमारे पास होता था a - b इंटू a² प्लस फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई ab प्लस इस दूसरी टर्म का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्यूब वाला फार्मूला था, तो इस फार्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ x का क्यूब माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ 1 का क्यूब, तो a³ -b³ इस वाले फार्मूले के थ्रू इसको मैं एक्सपेंड करूँगा, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा, देखो a - b x - 1 आ जाएगा इंटू पहली वाली टर्म का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर x² आ जाएगा, फिर प्लस का साइन इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो वो x आ जाएगा, फिर प्लस का साइन दूसरी टर्म का स्क्वायर 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं इसको 0 के इक्वल ले लूँगा तो x की वैल्यू ये आ जाएगी और यहाँ से मैं इसको 0 ले लूँगा तो ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2x की वैल्यूज़ मुझे यहाँ से मिलेंगी, वो मैं आगे सोल्व करता हूँ। पहले आप इसको देख लो। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, a³, यहाँ पे a³ -b³ वाला फार्मूला लगा था, यहाँ पे हमारे पास a³ + b³ वाला फार्मूला लगेगा। तो वो हमारे पास क्या होता है वो मैं आपको लिख देता हूँ, a³ + b³, उसमें बस थोड़ा सा फ़र्क है, ये आपके पास a + b आ जाएगा और यहाँ पे देखो ये वाली टर्म जो है ना यहाँ पे प्लस की थी तो इधर बस माइनस की हो जाएगी और कोई फ़र्क नहीं है, a² -ab + b², ये आपका फार्मूला है, ठीक है। ये वाली टर्म के साथ माइनस का साइन हो गया। अब आप देखो 8x³ को आप लिख सकते हो 2x का क्यूब, क्योंकि क्यूब जब दोनों पे अप्लाई होगा तो वही चीज़ आ जाएगी, और 1 को आप लिख सकते हो 1 का क्यूब। तो देखो यहाँ पे आपके पास फार्मूला लगेगा a³ + b³ का, तो a + b पहले आप लिखोगे 2x + 1, फिर आप लिखोगे a का स्क्वायर मतलब पहली वाली टर्म का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर लोगे 4x² आ जाएगा, फिर -ab मतलब माइनस का साइन और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2x 1 से मल्टीप्लाई होगा 2x आ जाएगा, फिर प्लस b का स्क्वायर इस दूसरी टर्म का स्क्वायर वो आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसको 0 के इक्वल लोगे तो ये आपके पास आ जाएगा x की वैल्यू -1/2। देखो 1 पहले वहाँ पे जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, फिर 2 वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू एक ये आ जाएगी, और यहाँ पे आप इसको 0 के इक्वल लोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो 2 सोल्यूशन हमारे पास यहाँ से आएंगे और 2 सोल्यूशन हमारे पास यहाँ से आएंगे, और 2 ये हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। तो वो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मैंने यहाँ पे लिख ली हैं। अब यहाँ से देखो इधर मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा रहा हूँ यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो a की वैल्यू 1 है, x² का कोफिशिएंट, b की वैल्यू भी 1 है और c की वैल्यू भी मेरे पास 1 है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाऊंगा। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, फार्मूला देखो बार बार मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है ना, वो क्या होता है हमारे पास -b + -√b² -4ac / 2a। तो यहाँ पे जब आप वैल्यूज़ पुट करोगे -b तो वो माइनस का 1 आ जाएगा, प्लस -√b का स्क्वायर 1 आ जाएगा, -4ac तो वो आ जाएगा -4a की जगह पर 1 है और c की जगह पर 1 है तो वो -4 आ जाएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करोगे, √-3 को आप लिख सकते हो √3 डॉट √-1, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। अब इसकी वैल्यू मेरे पास क्या होती है, आयोटा के इक्वल होती है। तो ये 2 वैल्यूज़ मुझे मिल गई हैं और यहाँ पे मेरे पास क्या है, देखो a की वैल्यू मेरे पास प्लस का 4 है, b की वैल्यू मेरे पास माइनस का 2 है और c की वैल्यू मेरे पास प्लस का 1 है। तो यहाँ पे जब मैं फार्मूले में पुट करूँगा तो वो -b था तो माइनस इंटू -2 वो प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस माइनस के रूट -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, -4ac। देखो -4 a की जगह पर क्या है 4 है और c की जगह पर क्या है मेरे पास 1 है, तो ये आपके पास आ जाएगा -16। इसको सोल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा √-12। अब आप इसको लिख सकते हो √12 डॉट √-1, तो √-1 आपके पास आयोटा आ जाएगा और √12 की वैल्यू आ जाएगी 2 √3। ऊपर से आप 2 कॉमन ले लो। ठहरो, ये हमारा सॉल्यूशन सेट नहीं है, क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूँ। देखो 2 को आप ऊपर से कॉमन ले लो, ये आपके पास आ जाएगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो ये आपके पास 2 रूट्स आ गए हैं, ठीक है। अब उसने हमें क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बोला हुआ है फाइंड ओनली रियल रूट्स, हमने सिर्फ रियल रूट्स बताने हैं। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स आ गए हैं, तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट नहीं होगा। हम क्या काम करेंगे, जो हमारा सॉल्यूशन सेट होगा वो जो हमारे 2 रियल रूट्स पीछे निकल कर आए हैं ना वो वाले होंगे। एक 1 आया था और दूसरा हमारे पास -1/2, तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है x² + 1 / x² = 2। तो सबसे पहले तो आप इस 2 को वहाँ पे ले आओ। अब देखो इसको हम फैक्टोरिंग मेथड के थ्रू कैसे सोल्व करेंगे, मैंने आपको बोला था, अगर आपने एक्सरसाइज 2.1 देखी है तो वहाँ पे मैंने आपको डिटेल में बताया था। फैक्टोरिंग मेथड में सबसे पहले आपने प्रेफरेंसेस को देनी होती है फार्मूला क्लोज। अगर फार्मूला क्लोज हो सकता है तो आपने फार्मूला क्लोज करना है। तो इधर हम ना फार्मूला क्लोज कर सकते हैं। देखो कैसे, ये बेसिकली हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये ऐसे ही लिखा हुआ है ना, x²
-2 + 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। इन दो टर्म्स के थ्रू मैं बीच वाली टर्म बनाने की कोशिश करूँगा। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स का स्क्वायर और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाई एक्स का होल स्क्वायर। अब बीच वाली टर्म को आपने हाइड कर लेना। फार्मूले में बीच वाली टर्म क्या होती है, माइनस वाला फार्मूला है तो -2ab वाली होती है ना, 2ab। तो देखो आप बनाओ, ए की जगह पर आपका क्या है एक्स है, बी की जगह पर आपका क्या है 1/x है। तो यहाँ पे देखो ये कैंसिल हो जाएगा तो -2 ही आ रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों टर्म्स के थ्रू बीच वाली टर्म बनाई जा सकती है। तो जब ऐसा केस हो ना, इन दोनों टर्म्स के थ्रू बीच वाली टर्म बन जाए तो उस केस में हम उसको क्लोज कर लेते हैं। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ बी का स्क्वायर, 1/x का स्क्वायर और -2ab, ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा। तो इन दोनों टर्म्स के थ्रू ये वाली टर्म बन रही है तो उसको मैं क्लोज कर लूँगा। साइन कौन सा आएगा, बीच वाली टर्म के साथ जो साइन होता है वो वाला आता है, x - 1 डिवाइड बाई एक्स का होल स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये आपके पास आ जाएगा, देखो 1/x को आप वहाँ पे ले जाओ तो ये आपके पास आ जाएगा x = 1/x। तो अब आप x यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर दो, x स्क्वायर -1 आ गया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और वो आपके पास आ जाएगा +-√1 और स्क्वायर रूट 1 की वैल्यू आपके पास 1 होती है। तो ये x की दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं +-1। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है लेकिन हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू सोल्व नहीं करना। अगर हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू सोल्व करना होता तो हम इस चीज़ को y बोलते और ये चीज़ हमारे पास वाई स्क्वायर बन जाती, ठीक है। लेकिन इस केस में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ नहीं करना, तो हमें फैक्टोरिंग मेथड के थ्रू इसको सोल्व करना है। तो देखो पहले हम प्रेफरेंस किसको देंगे, फार्मूला क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे फार्मूला क्लोज हो सकता है, इसलिए देखो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। तो बेसिस सेम हो तो ये पूरी पावर जो है हमारे पास क्या हो जाएगी, सॉरी इस 2 की पावर क्योंकि सेम आ रही है ना, इसकी भी है और ये भी है। तो जब ये दोनों पावर सेम है तो इस पावर को मैं कॉमन निकाल सकता हूँ ऊपर, क्योंकि वो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना। देखो अगर हमारे पास 2 या फिर 2 से ज़्यादा टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और उसके ऊपर कोई पावर है, जैसे पावर 2 है, तो वो पावर 2 उन दोनों के ऊपर अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो वो आपके पास ये आ जाएगा a² b²। तो अगर इसी तरह उल्टा भी हो सकता है, अगर इन दोनों की पावर सेम है तो उस पावर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो दोनों की पावर 2 यहाँ पे भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, तो ये मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 2 की पावर x रह जाएगा और इधर सिर्फ 2 रह जाएगा। तो ये बन गया a का स्क्वायर। मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं वो a - b होल स्क्वायर वाला फार्मूला क्लोज करना चाह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि माइनस का साइन है इसलिए a - b होल स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पे क्लोज हो सकता है। बीच वाली टर्म को आपने भूल जाना है। देखो इसको मैंने स्क्वायर बना लिया ना, ये a का स्क्वायर बन गया। अब बीच वाली टर्म को आप भूल जाओ, 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर। अब बीच वाली टर्म को आप हाइड करो, आप इसको लिख सकते हो -2। a आपके पास क्या है, a आपके पास ये है 2 × 2 की पावर x और b आपके पास क्या है 1 है ना। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करने पर आपके पास क्या बीच वाली टर्म आ रही है, ये वाली टर्म। तो देखो 2 × 2 = 4 आ जाएगा और 4 × 1 = 4 ही होगा, तो वो आपके पास आ जाएगा -4 × 2 की पावर x। तो ये चीज़ आ गई ना, ये बीच वाली टर्म। तो इसका मतलब इन दो टर्म्स के थ्रू, ये जो दो टर्म्स हैं, इन दो टर्म्स के थ्रू बीच वाली टर्म बनाई जा सकती है। तो जब ऐसा केस हो ना, इन दोनों टर्म्स के थ्रू बीच वाली टर्म बन जाए तो वहाँ पे फार्मूला क्लोज हो जाता है। तो फार्मूला क्या क्लोज होगा, ये a की वैल्यू ये a, साइन ये वाला आएगा a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी। अब 1 को वहाँ पे ले जाओ तो ये आ जाएगा। अब ये वाला 2 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब देखो मुझे बेसिस सेम बनानी है ताकि मैं x का आंसर निकाल सकूँ। बेसिस सेम होंगी तभी पावर्स को ऐड कर पाऊंगा। तो अभी 2 की पावर 1 है, तो ये जब ऊपर जाएगा 2 की पावर -1 हो जाएगा। अब देखो बेसिस सेम हो चुकी हैं, यहाँ पे भी 2 है और वहाँ पे भी 2 है, तो x की पावर क्या, सॉरी यहाँ से x किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास सॉल्यूशन सेट आ चुके हैं। तो भाई नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राइट 2 एग्जांपल्स ऑफ इक्वेशंस दैट आर नॉट क्वाड्रेटिक बट कैन बी रिटन इन क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो वो कह रहा है कोई सी ऐसी दो एग्जांपल्स दो जो ऐसी दो एग्जांपल्स दो इक्वेशंस की जो क्वाड्रेटिक तो नहीं है लेकिन हम उनको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको जो इक्वेशंस बताई थी वो हमारे पास कौन सी थी। देखो ये सारी इक्वेशंस मैंने आपको बताई थी वीडियो के स्टार्टिंग में, ठीक है। ये हमारे पास 5 टाइप्स मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो इन 5 में से जोन सा आपका दिल करता है ना वो वाली आप 2 एग्जांपल दे सकते हो। यहाँ पे मैंने एक कौन सी एग्जांपल ली है, ये पहली वाली मैंने ली है, और एक मैंने ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वाली एग्जांपल ली है, क्योंकि ये दोनों मुझे सबसे ज़्यादा आसान लगती हैं इसलिए, ठीक है। तो ये 2 मैंने एग्जाम्पल्स ले ली हैं। यहाँ पर अब मैं आगे इसको थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दूँगा। दीज आर नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बट वी कैन राइट दीज इन क्वाड्रेटिक फॉर्म, ठीक है। हम इनको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इस चीज़ को y के इक्वल लेट करने पर और दूसरी ऑटोमेटिकली y स्क्वायर बन जाती है, ठीक है। आगे मैं उसको बता दूंगा। फर्स्ट इक्वेशन कैन बी रिटन एज जो पहली इक्वेशन है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बाय लेटिंग
एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो वाई को हम एक्स स्क्वेयर के इक्वल बोलने पर उस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख लूँगा, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन कैन बी रिटन एज, सेकंड इक्वेशन को भी मैं ऐसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख सकता हूँ बाय लेटिंग y इज इक्वल टू के की पावर x, ठीक है। इसको मैं इसको मैं y बोल दूंगा के की पावर x को, और ये मेरे पास वाई स्क्वायर बन जाएगी। तो ये भी मेरे पास जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। सो दीज आर द टू एग्जाम्पल्स ऑफ इक्वेशंस दैट आर नॉट क्वाड्रेटिक बट कैन बी रिटन इन क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो ये वो दो एग्जाम्पल्स हैं इक्वेशंस की जो क्वाड्रेटिक तो नहीं है लेकिन हम इनको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दो आप एग्जाम्पल दे सकते हो। इसके अलावा अगर आपको जो सी आसान लगती है तो आप वो वाली भी दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ वुड यू सोल्व द इक्वेशन दिस। वो कह रहा है कि इस इक्वेशन को आप कैसे सोल्व कर सकते हो। राइट एक्सप्लेनेशन, वो कह रहा है पहले एक्सप्लेन करो आप कैसे इसको सोल्व करोगे, एंड देन सोल्व द इक्वेशन। मतलब पहले उसको एक्सप्लेनेशन चाहिए, उसके बाद वो कह रहा है कि आप उस इक्वेशन को सोल्व करो। तो पहले हम एक्सप्लेनेशन दे देंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है वी कैन सोल्व द गिवन इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम ये जो गिवन इक्वेशन है इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू सोल्व कर सकते हैं। तो कैसे सोल्व करेंगे, फर्स्ट वी लेट, सबसे पहले हम इस चीज़ को y की इक्वल लेट करेंगे तो ये चीज़ हमारे पास वाई स्क्वायर बन जाएगी, आपको पता है। तो फर्स्ट वी लेट x इज इक्वल टू, अच्छा इस केस में हमारा y वेरिएबल है तो मैं इसको x के इक्वल लेट करूँगा, y के इक्वल लेट नहीं करूँगा, ठीक है, कोई और वेरिएबल लेट करूँगा। फर्स्ट वी लेट x इज इक्वल टू y माइनस 4, देन वी पुट दिस इन अवर गिवन इक्वेशन। तो हम क्या काम करेंगे, इसको अपनी जो गिवन इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे। तो जब हम इसको उसमें पुट करेंगे वो हमारे पास क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वेयर माइनस 7x इज इक्वल टू माइनस 6। तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। आगे मैंने यही चीज़ लिखी होगी। अरे भाई ये क्या हो गया। तो देखो आफ्टर पुटिंग अवर इक्वेशन बिकम्स क्वाड्रेटिक। तो जब हमने उसमें एक्स पुट किया तो हमारी इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक बन गई। अब देन वी सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर एक्स। अब वो जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है उसमें क्योंकि एक्स वेरिएबल आ रहा है तो हम उसको एक्स के लिए सोल्व करेंगे। आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यूज़ ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यूज़ को फाइंड करने के बाद वो हमारा आंसर नहीं होगा, आपको पता है, मैंने आपको बताया था ना, क्योंकि हमें तो हमारी इक्वेशन में वाई वेरिएबल आ रहा है, हमें वाई की वैल्यूज़ चाहिए। तो हमने स्टार्टिंग में एक्स को किसके इक्वल लेट किया था, वाई माइनस 4 के। तो वो चीज़ हम दोबारा सब्सटीट्यूट करेंगे। देन वी अगेन सब्सटीट्यूट एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस 4, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब हम क्या काम करेंगे, जब ये चीज़ पुट कर देंगे तो जाहिर है हमारे पास फिर y के लिए सोल्व करना पड़ेगा हमको। आफ्टर दिस वी सोल्व फॉर y। तो ये काम करने के बाद हम y के लिए सोल्व करेंगे। सो दैट्स हाउ वी कैन सोल्व गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह हम जो है अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कर सकते हैं। तो ये मैंने बिल्कुल अपने अल्फाज में लिखा हुआ है, आप लोग भी अपने अल्फाज में लिख सकते हो, ठीक है, जैसे आपको आसान लगता है। अब हम क्या काम करेंगे, उस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो ये हमारी इक्वेशन थी। सबसे पहले हम इस चीज़ को y x के इक्वल लेट कर लेंगे। तो बोथ साइड पे स्क्वायर लूँगा तो ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है, ये चीज़। अब जब इन दोनों वैल्यूज़ को उसमें पुट करूँगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। यहाँ से मैं इसको इसके रूट्स फाइंड कर लूँगा। तो देखो ये कैसे, 6 1 6 आ जाएगा। तो इस केस में मुझे 6 और 1 ही फैक्टर्स मिलेंगे। अब मुझे इन दोनों के साथ कौन सा साइन लगाएं कि मुझे माइनस का 7 मिल जाए। तो बड़ी रकम के साथ मैं तो कन्फर्म माइनस का साइन लगाऊंगा। 1 के साथ ऐसा कौन सा साइन लगाया जाए जो मुझे माइनस का 7 मिल जाए। तो 1 के साथ मुझे माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। माइनस माइनस तभी तो प्लस होगा, प्लस का सॉरी माइनस माइनस प्लस होगा, 7 आ जाएगा और साइन बड़ी रकम वाला आएगा, ठीक है। तो देखो एक दफ़ा मैं -6 के साथ x को लिख लूँगा और एक दफ़ा मैं -1 के साथ x को लिख लूँगा। तो यहाँ से मैं x कॉमन ले लूँगा, x -6 आ जाएगा। यहाँ से -1 कॉमन ले लूँगा, x -6 आ जाएगा। तो ये दो फैक्टर्स आ जाएंगे। इन दोनों को मैं 0 के इक्वल ले लूँगा। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद मैंने क्या बोला था, मैं दोबारा से x की जगह पे जो है y -1 को पुट करूँगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में इसको लेट किया हुआ था। तो x की जगह पे y -4 को मैंने पुट कर दिया। -4 वहाँ पे जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। तो y की वैल्यू एक ये आ जाएगी और एक y की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आ जाएगी। तो ये मेरा फाइनल सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन सेट में मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। तो फाइनली भाई इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे हमें कहा जा रहा है सोल्व y³ इज इक्वल्स टू 125। तो यहाँ पे हमारा क्यूब वाला फार्मूला लगने वाला है। आप पहले 125 को वहाँ पे ले जाओ। तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ y का क्यूब और इसको मैं लिख सकता हूँ 5 का क्यूब। तो ये मेरे पास आ गया a³ माइनस b³। अब मैं इसको a³ माइनस b³ वाले फार्मूले के थ्रू एक्सपेंड करूँगा। वो फार्मूला हमारे पास क्या था वो मैं आपको लिख देता हूँ। देखो a³ माइनस b³ वो किसके इक्वल था, पहले a माइनस b इंटू ए स्क्वेयर प्लस फिर इन दोनों को a और b को मल्टीप्लाई करना फिर प्लस b स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपके पास ये क्या है, a माइनस b पहले आप लिखोगे तो a की जगह पर y है, b की जगह पर 5 है, तो ये y -5 आ जाएगा। अब क्या आएगा, a का स्क्वेयर, a की जगह पर क्या है y का स्क्वेयर आ जाएगा, फिर प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई a b ये था ना मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा आपके पास 5y।
फिर प्लस बी का स्क्वायर, तो वो आपके पास आ जाएगा प्लस का 25। अब इस चीज़ को आप 0 के इक्वल लोगे तो ये आपके पास y की वैल्यू 5 आ जाएगी, और यहाँ से आप इस चीज़ को जब 0 के इक्वल लोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टैंडर्ड। तो यहाँ से हम जो है y की 2 वैल्यूज़ निकालेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता था, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो देखो a की वैल्यू हमारे पास 1 है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, b की वैल्यू हमारे पास प्लस का 5 है, c की वैल्यू हमारे पास प्लस का 25 है। तो इसको पुट करेंगे, ये माइनस b तो माइनस का 5 आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर 25 आ जाएगा, माइनस 4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 25 है। तो 4 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 100। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस का 50 आ जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट 50 डॉट स्क्वायर रूट -1। इसकी वैल्यू जो है मेरे पास आयोटा के इक्वल होती है, और स्क्वायर रूट 50 जो है मेरे पास वो आ जाएगा, स्क्वायर रूट 50 जो है वो मेरे पास आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट 2। 5 स्क्वायर रूट 2 आ रहा है, सॉरी यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे आप 2 कर लो, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट 2। अब आप क्या काम करो, ऊपर से 5 को अच्छा कॉमन ना निकालो क्योंकि कटिंग नहीं होती। अगर तो नीचे 5 होता तो हम ऊपर से 5 को कॉमन निकाल के कटिंग कर लेते। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, इस चीज़ को आप ठीक कर लो, ये आपका 3 नहीं है, ये आपका 2 है, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर है।